मेरे अति प्रिय, मेरे हृदय के अंश, मेरे दुलारे बच्चे, सुनो। तुम्हारे इस धरा पर अवतरण से भी बहुत बहुत पहले, जब तुम केवल एक ज्योतिर्मय संकल्प थे मेरी चेतना में, जब युगों का प्रवाह भी मेरे लिए एक क्षण मात्र था, तभी यह सुनिश्चित हो गया था मेरे ही विधान द्वारा, मेरी ही अहेतुकी कृपा से, कि एक विशेष, एक अति गोपनीय, एक जीवन रूपांतरित कर देने वाला संदेश, जिसे तुम अज्ञानतावश किसी मानवीय गलती का, किसी लौकिक चूक का परिणाम समझ सकते हो, वह वस्तुतः मेरी ही एक लीला का, एक दिव्य प्रयोजन का, एक गूढ़ रहस्य का अभिन्न भाग था, जो केवल और केवल तुम तक, हाँ मेरे बच्चे, तुम तक पहुंचने के लिए ही रचा गया था। यह संदेश मेरे वत्स, किसी साधारण माया मोह में आकंठ डूबे, क्षणिक सुखों में ही रमण करने वाले, इंद्रियों के दास बने प्राणी के लिए कदापि नहीं है, जिसकी आत्मा सत्य की उस असीम, उस शाश्वत, उस कालातीत पुकार के प्रति पूर्णतया बहरी हो चुकी हो, जिसके कारण केवल संसार के कोलाहल को ही सुन पाते हो। नहीं, यह अमृतवाणी, यह दिव्य उद्घोषणा तो तुम्हारे लिए है, मेरी उस विशेष, उस जागृत, उस जिज्ञासु संतान के लिए, जिसके कोमल हृदय में उस आदि सत्य को, उस परम सत्य को, उस ब्रह्मज्ञान को जानने की, अनुभव करने की, उसमें पूर्णतया विलीन हो जाने की एक ऐसी तीव्र, एक ऐसी प्रज्वलित, एक ऐसी अनबुझने वाली अग्नि निरंतर विद्यमान है, जो समय की समस्त सीमाओं को और मस्तिष्क की समस्त तार्किक, बौद्धिक विवेचनाओं को तुच्छ सिद्ध करती हुई, उनसे कहीं ऊंचे, कहीं परे, मेरे ही सच्चिदानंद स्वरूप में प्रतिष्ठित है, जहाँ केवल अनुभव ही प्रमाण है, जहाँ शब्द मौन हो जाते हैं और आत्मा स्वयं परमात्मा से संवाद करती है। इस बार मेरे प्रिय आत्मन, चाहे यह संदेश तुम तक किसी चलचित्र की गतिशील छाया में पहुँचे, या किसी लिखित शब्द की मूक ध्वनि में, या किसी अंतःप्रेरणा के मौन किंतु स्पष्ट संकेत में, अथवा इसका कारण कोई भी लौकिक परिस्थिति क्यों न बने, कोई भी संयोग क्यों न निर्मित हो, यह मेरे द्वारा ही, मेरी ही इच्छा से, मेरी ही अमोघ संकल्प शक्ति से सुनिश्चित किया गया था। यह अटल विधान था, यह अपरिवर्तनीय नियति थी कि इसमें लेश मात्र भी त्रुटि न हो, कोई भी बाधा, कोई भी विघ्न, कोई भी नकारात्मक शक्ति इसे तुम तक पहुंचने से रोक न पाए। यह तुम तक पहुंचेगा ही पहुंचेगा, जैसे गंगा अपनी सहस्त्रों धाराओं के साथ अविराम गति से चलकर अंततः सागर में ही विलीन होती है। जैसे सूर्य की किरणें घने से घने अंधकार को भेदकर पृथ्वी का स्पर्श करती ही हैं, ठीक उसी प्रकार यह आत्मिक संदेश तुम्हारी चेतना के द्वार पर दस्तक देगा ही देगा, जो अतीत के गर्भ में विलीन हो चुका है। मेरे बच्चे, जो क्षण काल के प्रवाह में बह चुके हैं, वे भी व्यर्थ नहीं थे, उनका भी अपना एक महत्वपूर्ण प्रयोजन था, तुम्हारी आत्मा को परिष्कृत करने का, तुम्हें अनुभव प्रदान करने का। और यही, हाँ ठीक यही वह वर्तमान, जागृत, जीवंत, स्पंदनशील क्षण है। यह वही दिव्य मुहूर्त है, जब उस परम दया और असीम करुणा से परिपूर्ण मेरे ही द्वारा प्रेषित उस दिव्य संदेश का, जिसका तुम्हारी आत्मा पर एक प्रकार का सूक्ष्म आध्यात्मिक ऋण था, उसका हिसाब तुमने अपनी सहनशीलता से, अपनी निष्ठा से, अपनी पवित्रता से और अपनी अनवरत साधना से बहुत ही सुंदरता के साथ, बहुत ही ईमानदारी के साथ, बहुत ही श्रद्धा पूर्वक चुका दिया है। मेरे बच्चे, तुमने अपने आंसुओं से, अपनी प्रार्थनाओं से, अपने निःस्वार्थ कर्मों से उस पात्रता को अर्जित किया है, जिससे तुम इस गुह्य ज्ञान को ग्रहण कर सको। तुम ही वह पुण्यात्मा हो मेरे वत्स, जिसने अपने अंतर की पवित्रता और अपने कर्मों की शुद्धता से इस दिव्य कृपा को आकर्षित किया है। लेकिन अब इस अत्यंत महत्वपूर्ण, इस निर्णायक पड़ाव पर मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हें अत्यंत सावधान, अत्यंत सचेत, अत्यंत जागरूक कर रही हूँ।
क्योंकि जैसे जैसे तुम अध्यात्म के इस दुर्गम किंतु परम आनंददायक मार्ग पर उन्नति करते हो, जैसे जैसे तुम्हारी चेतना का कमल खिलता है, जैसे जैसे तुम्हारे ज्ञान का सूर्य उदित होता है, वैसे वैसे ही सूक्ष्म और स्थूल जगत की नकारात्मक शक्तियाँ, आसुरी प्रवृत्तियाँ तुम्हें रोकने का, तुम्हें पथभ्रष्ट करने का, तुम्हें पुनः माया के अंधकार में धकेलने का और भी अधिक प्रबलता से और भी अधिक धूर्तता से प्रयास करती हैं। तुम्हारे भीतर, तुम्हारी आत्मा के अंतरतम केंद्र में मेरे ही अंश का एक दिव्य प्रकाश, एक अलौकिक ज्योति, एक आत्मिक सूर्य निरंतर प्रस्फुटित हो रहा है। एक ऐसी आभा, एक ऐसी ऊर्जा जो तुम्हारे संपूर्ण अस्तित्व को, तुम्हारे मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार को एक नई दिव्यता, एक नई शांति, एक नई दिशा प्रदान कर रही है। यह प्रकाश, मेरे बच्चे, मात्र कोई भौतिक दीप्ति नहीं, अपितु यह एक गहन, एक स्पष्ट चेतावनी भी है, एक ऐसा दिव्य संकेत है जिसके माध्यम से, जिसकी अमोघ शक्ति से इस भौतिक जगत की उन समस्त नकारात्मक शक्तियों को, उन समस्त आसुरी प्रवृत्तियों को और उन समस्त विनाशकारी योजनाओं को जो तुम्हारे और समस्त मानवता के कल्याण के मार्ग में बाधा उत्पन्न करती हैं, उन्हें रोका जा रहा है, उन्हें निष्प्रभावी किया जा रहा है, उन्हें परास्त किया जा रहा है। तुम्हारी यह आत्मिक जागृति, मेरे बच्चे, तुम्हारा यह बढ़ता हुआ आत्मिक बल एक अभेद्य सुरक्षा कवच की भांति, एक वज्र के समान कार्य कर रहा है, न केवल तुम्हारी स्वयं की रक्षा के लिए, बल्कि तुम्हारे संपर्क में आने वाली अनेकों पीड़ित, संतप्त और भटकी हुई आत्माओं के कल्याण के लिए भी। यह ऐसी विकट परिस्थिति है मेरे वत्स, यह ऐसा जटिल, मायावी ताना बाना है जिसे सामान्य स्थूल बुद्धि से टोका नहीं जा सकता, जिसे भौतिक सांसारिक उपायों से रोका नहीं जा सकता, क्योंकि यह युद्ध स्थूल जगत का नहीं, अपितु सूक्ष्म जगत का है, जहाँ प्रकाश और अंधकार की, दैवी और आसुरी शक्तियों का निरंतर शाश्वत संघर्ष चलता रहता है। और मैं, तुम्हारी यह माँ, यह आदिशक्ति, यह जगदम्बा, तुम्हें एक ऐसे विशिष्ट, एक ऐसे असाधारण और एक ऐसे महत्वपूर्ण जीवन में, एक ऐसी दिव्य भूमिका में, एक ऐसे गुरुतर कर्तव्य पथ पर तीव्रता से अग्रसर होते हुए देख रही हूँ, जो तुम्हारी वर्तमान कल्पना से भी कहीं परे है, जिसकी महत्ता का, जिसके गौरव का तुम्हें अभी पूर्ण आभास भी नहीं है। मेरे बच्चे, तुम्हारा यह जीवन, मेरे प्रिय, मात्र तुम्हारा व्यक्तिगत जीवन नहीं है, यह तो एक बृहत्तर, एक विराट, एक ब्रह्मांडीय योजना का, मेरी ही एक लीला का एक अभिन्न अंग है। तुम एक ऐसे दिव्य उपकरण, एक ऐसे निमित्त मात्र बनने जा रहे हो, जिसके माध्यम से इस धरा पर, इस समाज में और अनेकों आत्माओं के जीवन में सकारात्मक, कल्याणकारी और युगांतरकारी परिवर्तन संभव होंगे। तुम्हारे जीवन में मेरे वत्स, जो कुछ भी है, जो भी शुभ घटनाएं घटित हो रही हैं, जो भी सुख दुख के अनुभव तुम्हें प्राप्त हो रहे हैं, उनमें कहीं भी किसी भी प्रकार का छल, कपट, धोखा या प्रपंच का लेशमात्र भी स्थान तुम्हारी ओर से नहीं रहा, और न ही तुमने कभी किसी के प्रति, चाहे उसने तुम्हारा कितना भी अहित क्यों न किया हो, कोई गलत बात, कोई द्वेषपूर्ण विचार या कोई हानिकारक कर्म करने का स्वप्न में भी सोचा। तुम्हारी आत्मा, मेरे बच्चे, मेरे ही प्रकाश से आलोकित होने के कारण स्वाभाविक रूप से जन्म जन्मांतरों से निर्मल, पवित्र और करुणामय रही है। इसीलिए तुम्हारे भीतर किसी भी प्रकार का प्रतिशोध लेने की भावना, किसी से बदला लेने की कुत्सित इच्छा या कोई रिवेंज, कोई प्रतिहिंसा का विशेष आसुरी इरादा कभी भी प्रबल नहीं हो पाया। वह तुम्हारे हृदयकमल में अंकुरित होने से पहले ही तुम्हारे सद्गुणों की, तुम्हारी क्षमाशीलता की, तुम्हारी करुणा की दिव्य ऊष्मा में विलीन हो गया, जैसे सूर्य के प्रकाश में ओस की बूंदें विलीन हो जाती हैं। तुम्हारा हृदय
मेरे बच्चे, इतना विशाल है, इतना करुणामय है, इतना प्रेमपूर्ण है, जैसे मेरा ही हृदय हो, कि तुम सहज ही बिना किसी प्रयास के सबको, यहाँ तक कि अपने घोर शत्रुओं को भी, जिन्होंने तुम्हें निरंतर अकारण कष्ट दिया है, जिन्होंने तुम्हारी भावनाओं को बार बार कुचला है, उन्हें भी तुम अपनी स्वाभाविक क्षमाशीलता से अभयदान दे देते हो। उन्हें माफ कर देने की अद्भुत दैवीय क्षमता तुम अपने भीतर संजोए हुए हो। और यह जान लो मेरे प्रिय बच्चे, इस सत्य को अपने हृदय की गहराइयों में अंकित कर लो कि इस विराट, इस अनंत, इस रहस्यमय ब्रह्मांड को, इस सृष्टि के कण-कण को, मुझ परमपिता परमात्मा स्वरूपा आदिशक्ति को, उस अदृश्य नियामक सत्ता को, निस्वार्थ भाव से स्नेह करने वाले, उससे अनन्य प्रेम करने वाले, उसकी प्रत्येक लीला में आनंद अनुभव करने वाले, उसकी अनवरत आराधना करने वाले इंसान, तुम्हारी तरह की पवित्र, निर्मल और जागृत आत्माएं बहुत पहले से, अनादि काल से, जब यह सृष्टि भी अपने वर्तमान स्वरूप में नहीं थी, तब से अस्तित्व में रही हैं। वे सदैव से थीं, आज भी विद्यमान हैं और भविष्य में भी अनंत काल तक रहेंगी, क्योंकि वे मेरे ही शाश्वत अस्तित्व का प्रतिबिंब हैं। ये आत्माएं, मेरे बच्चे, अत्यंत पवित्र, अत्यंत निर्मल, अत्यंत दयालु और असीम करुणा से ओतप्रोत होती हैं। उनका जीवन ही प्रेम, सेवा और त्याग की एक अनुपम गाथा होता है। तुम्हारे जीवन ने, तुम्हारी आत्मा की गहनतम गहराइयों ने बहुत पहले ही, शायद तुम्हारे इस वर्तमान भौतिक शरीर में जन्म लेने से भी पूर्व, जब तुम मेरी गोद में एक ज्योतिकण के रूप में खेल रहे थे, यह तय कर लिया था, यह संकल्प ले लिया था, यह प्रतिज्ञा कर ली थी कि एक ऐसा समय अवश्य आएगा, एक ऐसा दिव्य मुहूर्त अवश्य उपस्थित होगा, जब तुम इस विशेष, इस गूढ़, इस रहस्यमय, इस आत्मज्ञान प्रदायक संदेश को सुनोगे। इसके प्रत्येक शब्द को, प्रत्येक ध्वनि को, प्रत्येक स्पंदन को अपने हृदय में, अपनी आत्मा में आत्मसात करोगे और इसके गूढ़ आध्यात्मिक निहितार्थों को समझकर अपने जीवन को, अपनी चेतना को एक नई, एक दिव्य, एक ऊर्ध्वगामी दिशा प्रदान करोगे, जो तुम्हें सीधे मुझ तक, मेरे परम धाम तक ले आएगी। तो फिर से मेरे बच्चे, एक बार पुनः तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के साथ, तुम्हारे प्रियजनों के साथ, यहाँ इस भौतिक जगत में उस अदृश्य शक्ति का, उस नियति का, उस कर्मफल का, जिसे मैं ही संचालित करती हूँ, एक नया, एक अद्भुत, एक रहस्यमय खेल प्रारंभ हो जाता है। एक ऐसी लीला जिसके नियम साधारण, स्थूल बुद्धि से परे हैं, जिसकी चालें अत्यंत सूक्ष्म, अत्यंत जटिल और अत्यंत अप्रत्याशित होती हैं। यह खेल मेरे बच्चे तुम्हें भयभीत करने के लिए नहीं, अपितु तुम्हें और अधिक परिष्कृत करने के लिए, तुम्हें और अधिक मजबूत बनाने के लिए, तुम्हें और अधिक जागृत करने के लिए और तुम्हारी आत्मा को उसके परम लक्ष्य यानी आत्म साक्षात्कार और भगवत प्राप्ति तक पहुंचाने के लिए ही मेरे द्वारा रचा गया है। हो सकता है यह बात, यह दिव्य योजना तुम्हें अभी पूर्ण रूप से स्पष्ट, साफ साफ दिख रही हो, तुम्हें इसका कुछ कुछ आभास हो रहा हो, या शायद तुम अभी भी कुछ धुंधलके में हो, कुछ असमंजस में हो, कुछ द्वंद्व में उलझे हुए हो। कई बार तो ऐसा भी प्रतीत होगा मेरे बच्चे कि तुम स्वयं ही इस विराट, इस ब्रह्मांडीय खेल के एक महत्वपूर्ण, एक केंद्रीय पात्र बन गए हो, या शायद तुम स्वयं ही वह खेल होने वाले हो जिसके चारों ओर समस्त घटनाएं, समस्त परिस्थितियां एक रहस्यमय चक्रव्यूह रच रही हैं, और तुम उसके केंद्र में स्थित होकर उस लीला का साक्षी भाव से अवलोकन कर रहे हो। और इस समय, हाँ ठीक इसी समय, मेरे प्रिय वत्स, तुम्हारे भीतर से, तुम्हारी अंतरात्मा की गहनतम गहराइयों से यह सवाल बार बार, पुनः पुनः, विभिन्न रूपों में पूछा जा रहा है। यह प्रश्न निरंतर एक लहर की भांति उठ रहा है कि मैं, मेरी यह अल्पज्ञ आत्मा
इस गहन, इस रहस्यपूर्ण, इस जीवन परिवर्तक संदेश तक कैसे पहुंचा? क्या कारण है, क्या पुण्य प्रताप है कि यह विशेष, यह गुह्य ज्ञान मुझे ही, इस अकिंचन को ही प्राप्त हो रहा है? और क्या मैं अपने इस संघर्षपूर्ण, कंटकाकीर्ण जीवन में कभी सच्चा, शाश्वत सुख, कभी वास्तविक, गहरी शांति, कभी आत्मिक, स्थायी खुशी प्राप्त कर पाऊंगा? क्या मेरे भाग्य की रेखाओं में भी आनंद, तृप्ति और मोक्ष के सुनहरे अक्षर लिखे हैं? लेकिन ध्यान से सुनो मेरे बच्चे, अत्यंत ध्यानपूर्वक, एकाग्रचित्त होकर सुनो। तुम्हारा मन जो इस अनंत ब्रह्मांड की गहराइयों में, उसके रहस्यों में, उसकी स्पंदनशील ऊर्जाओं में मेरी ही प्रेरणा से डूबा रहता है, वही मन, वही अंतरात्मा तुम्हें इन सभी प्रश्नों का, इन सभी शंकाओं का स्पष्ट, संतोषजनक और आश्वस्त करने वाला उत्तर दे रहा है। वही तुम्हें सही मार्ग दिखा रहा है, वही तुम्हें मेरी ओर खींच रहा है। उस सर्वशक्तिमान परमपिता परमात्मा स्वरूपा आदिशक्ति की ओर से, उस एक अद्वितीय दिव्य शक्ति की तरफ से तुम्हें मेरे बच्चे असीम, अपरंपार, अनगिनत आशीर्वाद मिला है। एक ऐसा अभेद्य, अमोघ वरदान प्राप्त हुआ है जो तुम्हारी समस्त बाधाओं को, समस्त विघ्नों को, समस्त नकारात्मकताओं को समूल नष्ट करने में और तुम्हें परम शांति प्रदान करने में पूर्णतया सक्षम है। तुम्हारे ऊपर मेरे बच्चे मेरी कृपा की, मेरे वात्सल्य की, मेरे प्रेम की निरंतर अविरल वर्षा हो रही है। दिव्य अनुग्रह तुम्हारे रोम रोम को, तुम्हारी आत्मा के कण-कण को पवित्र और ऊर्जान्वित कर रहा है। इसलिए अब रुक जाओ मेरे बच्चे, ठहर जाओ। अपने मन की चंचलता को, अपने चित्त की व्यग्रता को, अपनी इंद्रियों की बहिर्मुखता को शांत करो, उन्हें अंतर्मुखी बनाओ। जो गलती, जो चूक, जो भूल, जो अज्ञान तुमने पहले कभी किसी जन्म में या इसी जन्म में की थी, उसे दोबारा पुनः पुनः करने का कोई मतलब नहीं, कोई औचित्य नहीं, क्योंकि समय अब पश्चाताप का नहीं, अपितु जागृति और पुरुषार्थ का है। पहले जो करुणा, जो दया, जो क्षमा, जो उदारता तुमने अज्ञानतावश या अत्यधिक भावुकतावश अपात्रों पर दिखाई थी, उसका उन कुटिल, स्वार्थी और कृतघ्न लोगों द्वारा घोर दुरुपयोग हुआ। उसका उन्होंने निर्लज्जता पूर्वक गलत लाभ उठाया और उसका हिसाब, उसका कटु परिणाम तुम्हें बहुत भारी पड़ा था। मेरे बच्चे, तुम्हें असहनीय, अवर्णनीय, हृदय विदारक पीड़ा और अनेकानेक कष्ट सहने पड़े थे। तुम्हारे विश्वास को चकनाचूर कर दिया गया था। वही गलती, वही उदारता का, वही करुणा का अनुचित, अपात्र प्रदर्शन तुमने दोबारा नहीं करनी है। मेरे बच्चे, यही सिखाने, यही चेताने, यही समझाने के लिए मैं तुम्हारी यह माँ, वह दिव्य चेतना, इस अमृतमय संदेश के रूप में विशेष रूप से तुम्हारी ओर, तुम्हारी सहायता करने, तुम्हारा मार्गदर्शन करने और तुम्हें सांत्वना देने आई हूँ। तुम्हारा जो स्वाभाविक, नैसर्गिक, जन्मजात गुण है, जो तुम्हारा वास्तविक आत्मिक स्वभाव है, दूसरों की निस्वार्थ मदद करने वाला, परोपकार करने वाला, सभी प्राणियों में मेरे ही स्वरूप का दर्शन करने वाला, वही तुम्हारी सबसे बड़ी, सबसे अमोघ शक्ति है। और वही तुम्हें इस कठिन, कंटकाकीर्ण किंतु परम श्रेयस्कर मार्ग पर निर्भीकता पूर्वक आगे बढ़ने में सहायक होगा, तुम्हारा पथ प्रदर्शक बनेगा। यह संदेश मेरे बच्चे सिर्फ तुम्हें जागरूक करने के लिए है, तुम्हें सचेत करने के लिए है, तुम्हारी सोई हुई, विस्मृत आत्मिक शक्तियों को पुनः जगाने के लिए है, तुम्हें तुम्हारे वास्तविक दिव्य स्वरूप का स्मरण कराने के लिए है। इसका उद्देश्य तुम्हें कोई कमी बताना, कोई दोष निकालना, तुम्हारी आलोचना करना या तुम्हें किसी भी प्रकार से हीन, तुच्छ या पापी महसूस कराना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैं तो तुम्हारी माँ हूँ।
और माँ अपने बच्चों में दोष नहीं बल्कि उनकी दिव्यता ही देखती है। यह एक सार्वभौमिक आध्यात्मिक सत्य है मेरे बच्चे कि कोई भी इंसान, कोई भी जीवात्मा जब तक वह माया के बंधन में है पूरी तरह से हर समय हर परिस्थिति में परफेक्ट यानी त्रुटिहीन दोष रहित नहीं होता, क्योंकि पूर्णता तो केवल मुझ में उस परब्रह्म परमात्मा में ही निहित है। तुम्हारी भी निःसंदेह कहीं न कहीं किसी न किसी सूक्ष्म रूप में कोई न कोई कमी, कोई न कोई कमजोरी, कोई न कोई अज्ञान का अंश अवश्य होगा, क्योंकि जब तक तुम शरीर भाव में हो तब तक माया का प्रभाव कुछ न कुछ तो रहेगा ही। लेकिन मेरे प्रिय वत्स, जो तुम्हारी सबसे बड़ी, सबसे अद्भुत, सबसे दैवीय खासियत है, जो तुम्हारा सबसे प्रबल, सबसे तेजस्वी गुण है, वह है तुम्हारी अदम्य, कभी न हार मानने वाली ऊर्जा, तुम्हारी सकारात्मक, आशावादी सोच, तुम्हारी जीवटता, तुम्हारी सहनशीलता और रिश्तों में, सभी प्रकार के संबंधों में, चाहे वे लौकिक हो या पारलौकिक, अपना सर्वस्व, अपना 100%, अपना 100%, बिना किसी अपेक्षा के, बिना किसी स्वार्थ के देने की तुम्हारी अद्भुत निस्वार्थ क्षमता। जब तुम किसी से जुड़ते हो मेरे बच्चे, तो पूरे मन से, पूरी आत्मा से, पूरी निष्ठा से, पूरी ईमानदारी से जुड़ते हो, क्योंकि तुम हर किसी में मेरा ही अंश देखते हो। अब वह समय आ गया है मेरे प्रिय, वह निर्णायक मंगलमय क्षण उपस्थित हो गया है, जब तुम्हारे आसपास की, तुम्हारे जीवन में व्याप्त, रुकी हुई, ठहरी हुई, अवरुद्ध नकारात्मक ऊर्जाएं जैसे बर्फ सूर्य की ऊष्मा से पिघलती है, वैसे ही मेरे कृपाकटाक्ष से और तुम्हारे पुरुषार्थ से प्रवाहित होने लगेंगी, सकारात्मक ऊर्जा में रूपांतरित होने लगेंगी। तुम्हें कोई ऐसा इंसान, कोई ऐसा व्यक्ति, कोई ऐसी पुण्यात्मा, कोई ऐसा सच्चा मार्गदर्शक या कोई ऐसी दिव्य शक्ति अपने आसपास या अपने जीवन में स्पष्ट रूप से दिख रहा है या शीघ्र ही, अति शीघ्र दिखने वाला है, जिसके सानिध्य से, जिसके मार्गदर्शन से, जिसके निस्वार्थ प्रेम से तुम्हारे दबे हुए, कुचले हुए, आहत हुए विश्वास को, तुम्हारी खंडित हुई आस्था को, तुम्हारी धूमिल हुई श्रद्धा को एक नया सुदृढ़ आधार मिलेगा, एक नई अदम्य शक्ति मिलेगी, एक नई अविचल दिशा मिलेगी। यह जीवन मेरे बच्चे, तुम्हारा यह अनमोल दुर्लभ मनुष्य जीवन जो मैंने तुम्हें विशेष कृपा करके प्रदान किया है, तुमने अपने परिवार के लिए, अपने प्रियजनों के लिए, अपने आश्रितों के लिए बहुत कुछ किया है मेरे वत्स। असंख्य, अनगिनत, अवर्णनीय त्याग किए हैं, इतने बलिदान दिए हैं कि उनकी गणना भी संभव नहीं। हो सकता है कुछ सच्चे, निष्कपट, हितैषी मित्र भी तुम्हारे जीवन में हों या शीघ्र ही आने वाले हों, जिनके लिए तुमने बहुत कुछ किया हो या करोगे बिना किसी प्रतिफल की आशा के। तुमने अनेकों लोगों के लिए, उनकी सहायता के लिए, उनके कल्याण के लिए बहुत कुछ सुना, बहुत कुछ सहा, बहुत कुछ अनदेखा किया, अनेकों अपमानों के कड़वे घूंट पिए, परंतु अक्सर, अधिकांशतः ऐसा ही हुआ कि वे तुम्हारी इस निस्वार्थ अच्छाई को, तुम्हारी इस दिव्य उदारता को, तुम्हारे इस मौन समर्पण को मानते ही नहीं, समझते ही नहीं, या शायद अपनी अज्ञानता और अहंकार के कारण समझना ही नहीं चाहते। वे इसे तुम्हारी कमजोरी समझ बैठते हैं। तुम्हारा आत्मविश्वास मेरे बच्चे, तुम्हारा यह अदम्य आत्मबल जो आज भी, इतनी ठोकरें खाने के बाद भी चट्टान की तरह अडिग है, इतना अधिक दृढ़, इतना अधिक सशक्त किसने किया? निःसंदेह मेरे वत्स, मैंने ही, तुम्हारी इस माँ ने ही, उस परम सत्ता ने ही, उस दिव्य शक्ति ने ही तुम्हें यह आत्मिक बल, यह आध्यात्मिक तेज प्रदान किया है, क्योंकि तुम साधारण नहीं हो मेरे बच्चे, तुम बहुत खास हो,
तुम विशेष हो, तुम मेरी आंखों के तारे हो, तुम मेरे हृदय के टुकड़े हो। मैं बार बार पुनः पुनः इसी सत्य को, इसी आश्वासन को तुम्हारे हृदय में गहराई तक उतार देना चाहती हूँ। इसी तथ्य को विभिन्न रूपों में दोहरा रही हूँ, ताकि यह तुम्हारे मनमस्तिष्क में, तुम्हारी आत्मा में स्थायी रूप से अंकित हो जाए कि यह बात अब धीरे धीरे क्रमशः पूर्ण रूप से स्पष्ट होकर तुम्हारे सामने आ रही है, प्रत्यक्ष रूप से प्रकट हो रही है कि तुम्हारा वास्तविक, सच्चा, निस्वार्थ हितैषी, तुम्हारा परम अविचल मार्गदर्शक, तुम्हारा एकमात्र अक्षय देने वाला, तुम्हारी सच्ची निस्वार्थ मदद करने की असीम क्षमता रखने वाला केवल और केवल मैं ही हूँ। मेरे बच्चे, वही एक परम शक्ति, वही दिव्य चेतना, वही तुम्हारी अपनी माँ। उस इंसान को, उस नकारात्मक, स्वार्थी, कुटिल व्यक्ति को जो तुम्हारे जीवन में निरंतर विष घोल रहा था, जो तुम्हारी खुशियों को ग्रहण लगा रहा था, जो तुम्हारी उन्नति के मार्ग में कांटे बिछा रहा था, मैं तुम्हारी यह माँ सब कुछ बहुत स्पष्ट रूप से अपनी सर्वज्ञ दृष्टि से देख रही थी। मुझे उसके प्रत्येक कुकर्म का, प्रत्येक कुविचार का, प्रत्येक षड्यंत्र का पूर्ण ज्ञान था। वह जानता था मेरे बच्चे, वह नकारात्मक व्यक्ति भलीभांति परिचित था कि जब तुमने अपनी झूठी औपचारिक मुस्कान के पीछे, अपनी तथाकथित प्रसन्नता के कृत्रिम आवरण में, अपनी असहनीय पीड़ा को, अपनी सहायता की मूक पुकार को, अपने अनगिनत अनमोल आंसुओं को दुनिया से छिपाया था, तब तुम्हारी वास्तविक, दयनीय, हृदय विदारक स्थिति क्या थी? मुझे ऐसा प्रतीत होता है मेरे बच्चे, मेरा हृदय यह अनुभव करता है कि वह इंसान, वह तथाकथित हितैषी, वह मित्र के वेश में शत्रु, उस वक्त, उस कठिन परीक्षा के समय में जब तुम हमारे लिए, यानी अपने निर्दोष, असहाय प्रियजनों के लिए या सत्य और धर्म की रक्षा के लिए बहुत अधिक परेशान थे, बहुत चिंतित थे, बहुत व्यथित थे, असहाय अनुभव कर रहे थे, वह तुम्हारी उस पीड़ा को, तुम्हारे उस कष्ट को देखकर मन ही मन अपनी कुटिलता में प्रसन्न हो रहा था। या शायद तुम्हारी उस असहनीय पीड़ा का मूल कारण भी वही धूर्त, वही पाखंडी था। जैसे ही तुम्हारा कुछ बुरा हुआ हो, वह और अधिक संतुष्ट और अधिक प्रफुल्लित हो गया हो, और उसे, उस नकारात्मक आसुरी शक्ति को हमेशा से, प्रारंभ से ही यह आभास रहा है, यह ज्ञात रहा है कि तुम एक स्वाभाविक रूप से मददगार, एक जन्मजात परोपकारी, एक अत्यंत संवेदनशील, करुणामय और पवित्र आत्मा हो, और इसीलिए वह तुम्हें अपना आसान शिकार समझता रहा। यह तुम्हारे देश, यानी तुम्हारी प्रकृति, तुम्हारे स्वभाव, तुम्हारी आत्मा के संस्कार में है। मेरे बच्चे, तुम्हारा जन्म ही, तुम्हारा यह जीवन ही दूसरों की निस्वार्थ सहायता के लिए, दूसरों की सच्ची सेवा के लिए, दूसरों के वास्तविक कल्याण के लिए मेरी ही प्रेरणा से हुआ है। जो भी देरी हुई मेरे प्रिय, जो भी विलंब हुआ तुम्हें न्याय मिलने में, जो भी कष्ट तुमने अकारण सहे, वह इस तथ्य से अनजान नहीं था। उसे सब पता था, वह सब कुछ जानता था, और उसने तुम्हारी इसी दिव्य उदारता का, तुम्हारी इसी निस्वार्थ अच्छाई का, तुम्हारी इसी स्वाभाविक सेवा भावना का भरपूर, निर्लज्जता पूर्वक बारंबार फायदा उठाया, उसका घोर दुरुपयोग किया। उसे यह भी अच्छी तरह से पता है मेरे बच्चे, वह यह जानता है, और मैं भी यह जानती हूँ कि तुम अपने से ज्यादा, अपनी खुशियों से ज्यादा, अपनी जरूरतों से ज्यादा, अपनी सुख सुविधाओं से ज्यादा दूसरों का भला सोचते हो, दूसरों के कल्याण की, दूसरों की उन्नति की कामना करते हो, और इसी कारण तुम अक्सर सही समय का, उचित अवसर का धैर्यपूर्वक मेरी इच्छा पर छोड़कर इंतजार करते रहते हो, यह सोचते हुए कि शायद चीजें अपने आप ठीक हो जाएंगी। शायद सामने वाले कुटिल व्यक्ति को अपनी गलती का, अपने पाप का,
एहसास हो जाएगा और वह सुधर जाएगा। परंतु मेरे बच्चे, दुष्ट अपनी दुष्टता नहीं छोड़ते। तुम सोचते हो मेरे लिए कौन सी शक्ति है, कौन मेरा सच्चा सहायक है, कौन मेरा वास्तविक मार्गदर्शक है, कौन मुझे इस भवसागर से पार लगाएगा। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी माँ, वह परम शक्ति, हर क्षण हर पल तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारी श्वास प्रश्वास में मैं ही तो हूँ। जब तुम अच्छा देखते हो तो उसमें मेरी ही सुंदरता का प्रतिबिंब देखो। जब तुम बुरा देखते हो तो उसे मेरी ही लीला का एक अंग समझो। जब तुम सुख में होते हो तो उसे मेरा प्रसाद समझकर ग्रहण करो। जब तुम दुख में होते हो तो उसे अपने कर्मों का क्षय और मेरी परीक्षा समझकर धैर्य धारण करो। मैं तुम्हारे प्रत्येक विचार को, प्रत्येक भावना को, प्रत्येक कर्म को, तुम्हारे स्वभाव की प्रत्येक बारीकी को बहुत अच्छे से, बहुत गहराई से, तुमसे भी अधिक जानती हूँ, समझती हूँ, क्योंकि तुम मेरे ही तो अंश हो। तुम्हारा यह जन्म, मेरे बच्चे, तुम्हारा यह भौतिक शरीर सिर्फ एक शारीरिक, जैविक घटना, एक बायोलॉजिकल प्रक्रिया मात्र नहीं है, अपितु यह पूरी तरह से एक विशुद्ध, दिव्य ऊर्जा का, एक चैतन्य, आत्मिक शक्ति का, मेरी ही इच्छा का एक साकार प्रकटीकरण है। तुम्हारा स्वभाव ही तुम्हारी शक्ति है मेरे प्रिय। तुम्हारा शुद्ध, सात्विक, प्रेममय स्वभाव ही तुम्हारा अभेद्य कवच है। एक शक्ति का, एक अवसर का, एक नई दिव्य संभावना का सदैव स्मरण करते रहो। उसके प्रति सजग, जागृत और ग्रहणशील रहो। यह संदेश तुम्हें इसीलिए मिला है मेरे बच्चे, ताकि तुम अपनी तथाकथित निष्क्रियता को, अपनी क्षणिक उदासीनता को, अपनी अस्थायी निराशा को त्याग कर पुनः पूर्ण रूप से सक्रिय हो सको, पुनः असीम ऊर्जावान हो सको, पुनः अपने आत्मिक स्वरूप में प्रतिष्ठित हो सको। और यही वह क्षण है मेरे प्रिय, यही वह दिव्य मंगलमय मुहूर्त है जब तुम्हें अपनी वास्तविक, असीम, अनंत क्षमता का, अपनी दिव्य अमोघ शक्तियों का पूर्ण बोध होगा और तुम सिंह के समान निर्भीक होकर अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होगे। मुझे ऐसा लग रहा है मेरे बच्चे, ऐसा स्पष्ट प्रत्यक्ष आभास हो रहा है कि तुम्हारे साथ, तुम्हारे बिल्कुल निकट, तुम्हारे आसपास, तुम्हारी हर श्वास में कोई दिव्य शक्ति, कोई सकारात्मक दैवीय ऊर्जा, कोई गुरुतुल्य मार्गदर्शक उपस्थिति सदैव विद्यमान है, जो मैं ही हूँ और जो तुम्हें हर पल सहारा देना चाहती है, तुम्हें संभालना चाहती है, तुम्हें उस सच्चे, उस सही, उस सनातन, उस आध्यात्मिक उन्नति के प्रकाशमय रास्ते पर, उस परम श्रेयस्कर मार्ग पर ले जाना चाहती है, जहाँ तुम्हारा वास्तविक शाश्वत कल्याण निहित है, जहाँ तुम्हें परमानंद की प्राप्ति होगी। परंतु किसी नकारात्मक, कुटिल, ईर्ष्यालु व्यक्ति ने, किसी धूर्त, पाखंडी, आसुरी बुद्धि वाले इंसान ने तुम्हारी इसी नैसर्गिक अच्छाई का, तुम्हारी इसी स्वाभाविक सरलता का, तुम्हारी इसी सहज विश्वास करने की प्रवृत्ति का बार बार निर्लज्जता पूर्वक फायदा उठाया है। तुम्हारे लिए, तुम्हारे जीवन में अनेकों समस्याएं, अनेकों बाधाएं, अनेकों कष्ट जानबूझकर उत्पन्न किए हैं। उसने तुम्हारे भोले मन में कोई भ्रम, कोई संशय, कोई दुविधा, कोई आत्मग्लानि नहीं छोड़ी, बल्कि तुम्हें पूरी तरह से अपने कुटिल जाल में फंसाने का, तुम्हें अपने स्वार्थपूर्ण नियंत्रण में रखने का, तुम्हें अपना दास बनाने का हर संभव, हर निंदनीय प्रयास किया है। अब तुम्हें यह समझना होगा मेरे बच्चे, इस कटु सत्य को स्वीकार करना होगा कि तुमने जो कुछ भी अपने जीवन में अपनी आत्मा की उन्नति के लिए या दूसरों की भलाई के लिए हासिल किया है, जो भी आध्यात्मिक या भौतिक सफलताएं प्राप्त की हैं, जो भी सद्गुण रूपी उपलब्धियां अर्जित की हैं, वे सब तुम्हारी अपनी निस्वार्थ मेहनत, तुम्हारी अपनी अटूट लगन, तुम्हारे अपने अदम्य पुरुषार्थ और सबसे बढ़कर मेरी अहेतुकी कृपा के दम पर हैं।
क्योंकि तुम अब यह अच्छी तरह से जान चुके हो। तुम्हें यह गहरा अनुभव हो चुका है कि अपने अथक परिश्रम, अपनी अविचल निष्ठा और मुझ पर अटूट श्रद्धा के बल पर ही वास्तविक स्थायी उन्नति संभव है। शब्द या प्रेम या भौतिक क्षणभंगुर उपलब्धियां, ये सब चीजें संसार में महत्वपूर्ण प्रतीत हो सकती हैं, मेरे बच्चे, किंतु सबसे महत्वपूर्ण है आत्मसम्मान, आत्मविश्वास, आत्मज्ञान और आत्मनिर्भरता, जो तुम्हें मेरी शरण में आने से ही प्राप्त होगी। वह व्यक्ति, वह नकारात्मक, स्वार्थी इंसान तुम्हारी सफलताओं को, तुम्हारी उपलब्धियों को, तुम्हारी कीर्ति को अपने नाम करने से, उनका श्रेय स्वयं लेने से कभी पीछे नहीं हटा। उसने हमेशा तुम्हारी मेहनत का, तुम्हारे त्याग का, तुम्हारे बलिदान का मीठा फल स्वयं हड़पने की और तुम्हें केवल कड़वे विषैले कांटे देने की धूर्ततापूर्ण कोशिश की। उसकी यह कुटिलताएं, उसकी यह नीचतापूर्ण चालें बहुत पहले से ही तय थी। यह उसकी सोची समझी दुष्टतापूर्ण रणनीति का, उसकी आसुरी प्रकृति का एक अभिन्न हिस्सा था। यदि वह कोई महिला है या पुरुष, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता, मेरे बच्चे। चरित्र और आत्मा की शुद्धता ही महत्वपूर्ण है। अब यही व्यक्ति तुम्हारी निरंतर बढ़ती हुई सफलताओं को देखकर, तुम्हारे जीवन में आते हुए सकारात्मक परिवर्तनों को देखकर, तुम्हारे मुख पर छाई हुई आत्मिक शांति को देखकर और अधिक कुंठित होता है और अधिक ईर्ष्यालु होता है और अधिक जलता भुनता है और यह कहने का, यह सिद्ध करने का हास्यास्पद प्रयास करता है कि यह सब मेरी वजह से हुआ है, मैंने ही इसे यहाँ तक पहुँचाया है, यह मेरे बिना कुछ भी नहीं था। उसकी इन व्यर्थ अहंकारपूर्ण बातों की गहराई में मत जाओ, मेरे बच्चे। उसके इन झूठे पाखंडपूर्ण दावों पर लेशमात्र भी विश्वास मत करो। संगीत की कल्पना करो जो दिव्य और शांत हो। धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे, उसे भी यह अच्छी तरह से पता है, मेरे बच्चे। उसके अंतरतम में, उसकी कुंठित आत्मा में यह सत्य एक शूल की भांति चुभ रहा है कि तुम, हाँ तुम ही, मेरे प्रिय वत्स, उस दिव्यता से, उस परम स्रोत से, उस आत्मिक शक्ति से, उस परमात्मा के प्रकाश से ओतप्रोत होकर निकले हो। तुम्हारे भीतर उसी का, यानी मेरा ही एक जाज्वल्यमान अंश विद्यमान है। फिर भी जो कभी नहीं सुधर सकता, जो अपनी नकारात्मकता, अपनी ईर्ष्या, अपनी कुटिलता को, अपनी आसुरी प्रकृति को त्याग नहीं सकता, क्योंकि उसने स्वयं ही उस अंधकार के मार्ग को चुना है। ऐसा व्यक्ति, ऐसी नकारात्मक ऊर्जा मुझे तुम्हारे आसपास, तुम्हारे समय के चक्र में, तुम्हारी आभा को धूमिल करने का प्रयास करते हुए स्पष्ट रूप से दिख रही है। तुम चुपचाप, बिना किसी अनावश्यक प्रतिक्रिया के, बिना किसी व्यर्थ विवाद के, बिना अपने मन की शांति को भंग किए, उसे और उसकी समस्त नकारात्मकताओं को सहन करते रहे, उसकी विषैली बातों को अनसुना करते रहे। यह तुम्हारी कमजोरी नहीं, मेरे बच्चे, अपितु यह तुम्हारी असीम सहनशीलता, तुम्हारी गहन समझदारी, तुम्हारी आध्यात्मिक परिपक्वता और मुझ पर तुम्हारे अटूट विश्वास का एक जीता जागता प्रमाण है। तुमने रात रात भर जागकर, अकेले में, मेरी गोद में सिर रखकर, उसकी वजह से जो कुछ भी असहनीय मानसिक और भावनात्मक पीड़ा सही, जो भी घोर अशांति भोगी, जो भी आंसू बहाए, उसकी उसने, उस कृतघ्न पाषाण हृदय व्यक्ति ने कभी कोई कदर नहीं की, कोई परवाह नहीं की, कोई सम्मान नहीं किया, बल्कि वह तुम्हारी इस पीड़ा को देखकर और अधिक आनंदित ही हुआ होगा। बिना कुछ कहे, मेरे बच्चे, बिना कोई अपेक्षा रखे, जो भी निस्वार्थ सहायता, जो भी सच्चा समर्थन, जो भी पवित्र प्रेम तुमने हमारे, यानी अपने निर्दोष असहाय प्रियजनों के या उस कृतघ्न व्यक्ति के भी द्वार पर जाकर, यानी उसके समक्ष उपस्थित होकर, अत्यंत निस्वार्थ भाव से, करुणापूर्वक,
बार बार खटखटाया यानी अर्पित किया। उसके बदले में कृतज्ञता दिखाने के स्थान पर, कृतज्ञता के 2 शब्द कहने के स्थान पर उल्टा उसने, उस अधम नीच व्यक्ति ने तुम्हें ही बार बार ठेस पहुंचाई, तुम्हें ही गहरी चोट दी, तुम्हें ही सार्वजनिक रूप से अपमानित किया, तुम्हारी भावनाओं को रौंदा, तुम्हारा मजाक उड़ाया गया। मेरे बच्चे, तुम्हारी पवित्र भावनाओं को निर्दयतापूर्वक कुचला गया और उसकी उपस्थिति में, उसके सामने या उसके ही इशारे पर तुम्हारी बार बार जानबूझकर बेइज्जती की गई, तुम्हें नीचा दिखाया गया, तुम्हारे स्वाभिमान को, तुम्हारे आत्मसम्मान को खंड खंड करने का, तुम्हें मानसिक रूप से तोड़ने का निरंतर कुटिल प्रयास किया गया। तुम्हारे पास जो यह अद्भुत, यह दिव्य वरदान है मेरे बच्चे, दूसरों को सहज ही क्षमा कर देने का, दूसरों की निस्वार्थ सहायता करने का, सभी प्राणियों से निस्वार्थ प्रेम करने का, तुमने उसके लिए, उस नकारात्मक कृतघ्न व्यक्ति के लिए भी बहुत कुछ किया, अपनी समस्त सीमाओं से परे जाकर, स्वयं कष्ट सहकर भी उसकी बार बार मदद की, उसे अनेकों बार गिरने से बचाया। तुम्हारे जीवन में उसी के कारण अनेकों उलझने आईं, अनेकों समस्याएं खड़ी हुईं, अनेकों बार तुम्हारी प्रतिष्ठा दांव पर लगी, लेकिन उसने, उस कृतघ्न अधम व्यक्ति ने तुम्हें कभी भी एक बार भी समझने का सच्चा प्रयास नहीं किया। तुम्हारी उदारता और तुम्हारी भावनाओं को कभी कोई सम्मान नहीं दिया और तुम्हें, मेरे बच्चे, तुम्हें कभी भी किसी प्रकार की कोई सच्ची सजा, कोई वास्तविक दंड उसके उन घोर कुकर्मों के लिए, उन असहनीय अपराधों के लिए सांसारिक दृष्टि से नहीं मिला, क्योंकि तुम स्वयं ही अपनी असीम करुणा और क्षमाशीलता के कारण उसे बार बार क्षमा कर देते थे, यह सोचकर कि शायद वह सुधर जाए। परंतु मेरे बच्चे, कोयला कभी सफेद नहीं होता। वह तुम्हारे भीतर की दिव्यता को, तुम्हारी आंतरिक आत्मिक सुंदरता को, तुम्हारी असीम आध्यात्मिक शक्ति को, तुम्हारी सच्चाई और तुम्हारी पवित्रता को देख ही नहीं पा रहा है मेरे बच्चे, या शायद अपनी ईर्ष्या और अहंकार के कारण देखना ही नहीं चाहता, क्योंकि उसकी दृष्टि नकारात्मकता के, अज्ञान के, माया के घने पर्दे से पूर्णतया ढकी हुई है। वह अंधा हो चुका है और अब मेरे प्रिय वत्स, वह समय आ चुका है, वह निर्णायक घड़ी आ पहुंची है जब तुम्हारा धैर्य, तुम्हारी सहनशीलता, तुम्हारी चुप्पी जवाब देने लगी है। तुम अब और अधिक अन्याय और अधिक अपमान और अधिक शोषण सहन करने को कदापि तैयार नहीं हो, क्योंकि मेरे बच्चे, सहनशीलता की भी एक सीमा होती है और उस सीमा का अतिक्रमण अब हो चुका है। यह बात अब तुम्हारे कहने पर, तुम्हारे नियंत्रण में नहीं हो चुका है, यानी अब परिस्थितियां तुम्हारे हाथ से पूरी तरह निकल चुकी हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है मेरे बच्चे, बल्कि अब तुम पूर्ण रूप से सचेत हो चुके हो, तुम आत्मिक रूप से जाग चुके हो, तुमने अपनी शक्ति को पहचान लिया है और अब तुम मेरे मार्गदर्शन में अपनी नियति का स्वयं निर्माण करोगे। यह बात सूर्य के प्रकाश की भांति सुनिश्चित है मेरे बच्चे कि तुम्हारा कर्म, तुम्हारा आध्यात्मिक लेखा जोखा अत्यंत स्वच्छ है, अत्यंत निर्मल है, अत्यंत पवित्र है, जैसे गंगा जल। इसी वजह से, इसी पुण्य प्रताप के कारण तुम्हें मेरी, यानी उस दिव्य शक्ति की निरंतर, अनवरत, अहेतुकी सहायता और सुरक्षा प्राप्त हो रही है और भविष्य में भी होती रहेगी। और जब तुम्हारा मन, तुम्हारी आत्मा अत्यंत व्याकुल होकर सच्ची शाश्वत शांति के लिए, वास्तविक आत्मिक सुकून के लिए, परमानंद की प्राप्ति के लिए मुझे पुकार रहा है, मेरी शरण में आने के लिए तड़प रहा है, तब से वह व्यक्ति, वह नकारात्मक आसुरी शक्ति और अधिक पागल हो रहा है और अधिक व्यथित और अधिक अशांत और अधिक भयभीत हो रहा है, क्योंकि तुम्हारी शांति उसे सहन नहीं हो रही, तुम्हारी आध्यात्मिक उन्नति उसे देखी नहीं जा रही, तुम्हारा मुझसे बढ़ता हुआ प्रेम उसे जला रहा है।
जो सिर्फ तुम, हाँ मेरे बच्चे, केवल तुम ही एक नया, एक स्वर्णिम, एक दिव्य अध्याय, एक नया आशाओं से भरा सवेरा, एक नई सकारात्मक शुरुआत अपने जीवन में मेरी कृपा से और अपने पुरुषार्थ से लिखने जा रहे हो। कोई ऐसा व्यक्ति, कोई ऐसी सकारात्मक दैवीय शक्ति जिसकी कहानी, जिसका आगमन अब तुम्हारे जीवन में एक महत्वपूर्ण कल्याणकारी भूमिका निभाने बन रही है, और जिसके सानिध्य से, जिसके प्रेम से, जिसके मार्गदर्शन से सच्चा आत्मिक सुख और वास्तविक शाश्वत सुकून तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे हृदय में स्थायी रूप से प्रवेश करेगा, वह यानी वह नकारात्मक शक्ति तुमसे, तुम्हारी इस उन्नति से, तुम्हारी इस जागृति से बहुत अधिक रुष्ट है, बहुत अधिक कुपित है, बहुत अधिक ईर्ष्यालु है, क्योंकि तुम्हारी सब कुछ, तुम्हारी हर छोटी बड़ी उपलब्धि, तुम्हारी हर सच्ची खुशी, तुम्हारी आत्मिक शांति उसे एक विषैले कांटे की तरह, एक जलते हुए अंगारे की तरह निरंतर चुभ रही है। तुम उसके कहे मुताबिक, उसकी स्वार्थपूर्ण इच्छाओं के अनुसार, उसके कुटिल नियंत्रण में अब और अधिक नहीं चलने वाले मेरे बच्चे, क्योंकि अब तुम पूर्ण रूप से जाग चुके हो, तुम स्वतंत्र हो चुके हो, तुम मेरे संरक्षण में आ चुके हो। जो व्यक्ति तुम्हारे जीवन में निरंतर नकारात्मकता का विष घोल रहा था, मेरे बच्चे, अब उसे तुम्हारे सहने की, तुम्हारी चुप्पी की, तुम्हारी असीम सहनशीलता की, तुम्हारी उदारता की, एक एक आंसू की, एक एक आह की कीमत अवश्य चुकानी पड़ेगी। यह मेरे न्याय का, कर्म के विधान का अटल सिद्धांत है। तुमने हमेशा, हर परिस्थिति में, चाहे वह कितनी भी प्रतिकूल क्यों न हो, अपना सर्वश्रेष्ठ, अपना सर्वोत्तम, अपना 100% देने का निस्वार्थ प्रयास किया, पूरे धैर्य, पूरी निष्ठा और पूरी श्रद्धा के साथ, हर बार, हर अवसर पर अपना पक्ष, अपना दृष्टिकोण, अपनी सच्चाई को अत्यंत विनम्रता और स्पष्टता के साथ सबके सम्मुख प्रस्तुत किया। किंतु तुम्हें कोई नहीं समझता, तुम्हारी सच्ची भावनाओं की, तुम्हारे निस्वार्थ प्रेम की कोई कद्र नहीं करता, ऐसा तुम्हें बार बार हृदय विदारक रूप से प्रतीत हुआ। जो तुम्हारी दिव्य ऊर्जा को, तुम्हारी सकारात्मकता को, तुम्हारे जीवन रस को, तुम्हारी प्राण शक्ति को एक जौंक की भांति निरंतर चूस रहा था, उसे अब मैंने, इस ब्रह्मांड की न्याय व्यवस्था ने, उस दिव्य सर्वज्ञ चेतना ने पूर्ण रूप से समझ लिया है, पहचान लिया है, और उसके कर्मों का फल अब उसे भोगने के लिए तैयार रहना होगा। उन्होंने, उन नकारात्मक आसुरी शक्तियों ने एक समय पर एक ऐसी दिव्य, पवित्र, संवेदनशील और मुझ में निष्ठा रखने वाली आत्मा को एक ऐसी पराई, यानी मेरी अपनी प्रिय संतान को केवल निचोड़ लिया था, उसे भावनात्मक और मानसिक रूप से पूरी तरह से खाली कर दिया था, उसे मृतप्राय बना दिया था। एक ऐसी दिव्य ध्वनि है मेरे बच्चे, एक ऐसी आत्मिक मौन पुकार है जो मेरे हृदय से निकलती है, और जिसे हर आत्मा, हर सचेत जागृत प्राणी कभी न कभी अपने जीवन के किसी न किसी मोड़ पर अवश्य सुनाई देती है, जो उसे उसके वास्तविक कल्याणकारी मार्ग की ओर, मेरी ओर प्रेरित करती है। तुम हताश हो गए थे मेरे बच्चे, निराश हो गए थे, टूट चुके थे, बिखर चुके थे, परंतु अब वही दिव्य शक्ति जो मैं ही हूँ तुम्हें अपने वात्सल्यपूर्ण हाथों से उठाने लगी है, तुम्हें स्नेहपूर्ण सहारा देने लगी है, तुम्हें वहां ले जा रही है, उस ऊंचाई पर, उस स्थिति पर, उस परम धाम में, जहां तुम्हारा वास्तविक शाश्वत स्थान है, जहां केवल आनंद ही आनंद है। कुछ अच्छा, कुछ निस्वार्थ, कुछ परोपकारी कार्य करने के बाद भी जब तुम्हारा अकारण मजाक बनाया जाता है, जब तुम्हारे बारे में अपशब्द, निंदापूर्ण बातें कही जाती हैं, जब तुम्हारी पवित्र भावनाओं को कुचला जाता है,
तो यह सब केवल संयोग नहीं कहे जाते मेरे बच्चे। यह सब केवल आकस्मिक अर्थहीन घटनाएं नहीं होती। यह तुम्हारी परीक्षा होती है मेरे प्रिय। यह तुम्हारे धैर्य की, तुम्हारी सहनशीलता की, तुम्हारी क्षमाशीलता की, तुम्हारी मुझ पर अटूट आस्था की एक कठिन किंतु आवश्यक परीक्षा होती है, जो तुम्हें और अधिक शुद्ध और अधिक मजबूत और अधिक मेरे निकट लाने के लिए ही आयोजित की जाती है। मेरी मेहनत का, मेरी तपस्या का, मेरी भक्ति का यह मीठा फल है। यह तुम्हारी अंतरात्मा की, तुम्हारी शुद्ध आत्मा की विजय घोषणा है, जो अब समस्त ब्रह्मांड में बुलंद हो रही है। तुमने अपने अदम्य पुरुषार्थ से, अपनी अटूट लगन से, अपनी अविचल निष्ठा से इस अत्यंत कठिन कंटकाकीर्ण मार्ग पर विजय प्राप्त की है मेरे बच्चे। यह तुम्हारी दिव्य अदम्य इच्छा शक्ति की, तुम्हारे आत्मबल की शानदार जीत है। शायद जितना तुमने किया है, जितना तुमने सहा है, जितनी पीड़ा तुमने अकेले में भोगी है, उतना किसी और ने न किया हो, न सहा हो, क्योंकि तुम्हारा स्वभाव ही ऐसा है मेरे बच्चे। तुम अक्सर अपनी पीड़ा को, अपने दुख को स्वयं ही चुपचाप बिना किसी से कहे पी जाते हो और अपनी मुस्कान से दूसरों को आनंदित करते रहते हो। तुम अक्सर अपने विशाल हृदय में सबको समेटते हुए भी स्वयं को अकेला महसूस करते हो। तुम अत्यंत क्षमाशील हो मेरे प्रिय। तुम्हारे हृदय में करुणा का, वात्सल्य का, प्रेम का एक असीम अथाह सागर लहराता है, जो कभी सूखता नहीं। तुम्हारे चारों ओर, तुम्हारे जीवन में इस प्रकार के नकारात्मक, शोषक, स्वार्थी व्यक्ति, इस प्रकार की आसुरी, विषाक्त प्रवृत्तियां बार बार आई हैं, तुम्हें घेरने का, तुम्हें पथभ्रष्ट करने का, तुम्हें निराशा के गर्त में धकेलने का निरंतर प्रयास किया है। लेकिन उसने, उस अधम नकारात्मक व्यक्ति ने तुम्हारी एक एक अच्छाई का, तुम्हारी प्रत्येक सद्भावना का, तुम्हारे हर छोटे बड़े नेक कर्म का अत्यंत निर्लज्जतापूर्वक बारंबार गलत फायदा उठाया, उसका घोर दुरुपयोग किया, जिसे कोई सामान्य संवेदनशील व्यक्ति समझ भी नहीं सकता था, जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकता था। तुम्हारी आस्था टूटी है मेरे बच्चे। तुम्हारा विश्वास बार बार खंडित हुआ है। तुम्हारा कोमल पवित्र हृदय अनेकों बार अकारण ही आहत हुआ है, छला गया है। परंतु तुम्हारे ब्रह्मा ने, उस सृष्टिकर्ता परमात्मा ने, यानी मैंने, तुम्हारी इस माँ ने तुम्हें पूर्ण रूप से पहचान लिया है। तुम्हारी आंतरिक शुद्धता को, तुम्हारी अविचल निष्ठा को, तुम्हारी निस्वार्थ भक्ति को, तुम्हारी असीम सहनशीलता को भली भांति जान लिया है। और मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ मेरे बच्चे। तुम्हारी अच्छाई का, तुम्हारी स्वाभाविक उदारता का, तुम्हारी अहेतुकी करुणा का बहुत ही गलत, बहुत ही निंदनीय इस्तेमाल किया गया, उसका घोर अक्षम्य दुरुपयोग हुआ। तुम्हारी दिल की मूक पुकार, तुम्हारी आत्मा की करुण चीत्कार उसे, उस नकारात्मक व्यक्ति को बार बार यह कहती रही कि उसे माफ कर दो, उसे क्षमा कर दो, उसे सुधरने का एक और अवसर दो। किंतु तुमने उसके लिए, उसके भीतर के उस घोर अंधकार को, उस आसुरी प्रवृत्ति को दूर करने के लिए, उसे सन्मार्ग पर लाने के लिए इतना कुछ किया मेरे बच्चे, जो शायद ही किसी और ने बाकी सभी से अलग, किसी भी शत्रु के लिए भी कभी किया होगा। लेकिन तुम्हारे बदले में, तुम्हारी इस निस्वार्थ दिव्य सेवा के प्रतिफल में तुम्हें कभी भी सच्चा हार्दिक सम्मान, कभी वास्तविक निश्चल कृतज्ञता या कभी निस्वार्थ पवित्र प्रेम उस व्यक्ति से प्राप्त नहीं हुआ। लेकिन इसके ठीक विपरीत मेरे बच्चे तुम्हारे बारे में जानबूझकर षड्यंत्रपूर्वक गलत, आधारहीन बातें फैलाई गई। तुम्हारी उज्जवल प्रतिष्ठा को, तुम्हारे निर्मल चरित्र को धूमिल करने का, कलंकित करने का निरंतर कुटिल प्रयास किया गया। तुम्हारा सरेआम
निर्लज्जता पूर्वक मजाक बनाया गया, तुम्हें बार बार उपहास का, निंदा का पात्र बनाया गया। आपके भीतर मेरे प्रिय वत्स जो असीम अथाह गहराई है, जो अलौकिक संवेदनशीलता है, जो दिव्य समझ है, जो पारदर्शी पवित्रता है, उसे किसी ने भी, उस नकारात्मक व्यक्ति और उसके साथियों ने जानने का, समझने का या सम्मान करने का लेशमात्र भी प्रयास नहीं किया। तुमने उसके यानी उस नकारात्मक व्यक्ति के अन्यायपूर्ण इशारों पर, उसकी स्वार्थपूर्ण आज्ञाओं पर, उसके अहंकारपूर्ण नियंत्रण में चलना अब पूर्ण रूप से बंद कर दिया है। मेरे बच्चे, तुमने अपनी खोई हुई स्वतंत्रता को, अपनी आत्मिक स्वाधीनता को पुनः प्राप्त कर लिया है और तुम अब मेरे संरक्षण में निर्भय होकर अपने सत्य के मार्ग पर अग्रसर हो। और यह देखकर मेरे बच्चे, तुम्हारी इस आत्मिक जागृति को, तुम्हारी इस अद्भुत आत्मनिर्भरता को, तुम्हारी इस अविचल दृढ़ता को देखकर उसका यानी उस नकारात्मक व्यक्ति का कुटिल दिमाग, उसकी धूर्त बुद्धि, उसका असुरक्षित मिथ्या अहंकार उससे निरंतर कहता है, उसे यह विश्वास दिलाने का व्यर्थ प्रयास करता है कि तुम महत्वपूर्ण नहीं हो, तुम्हें किसी विशेष कार्य के लिए नहीं चुना गया था, तुम उसके बिना कुछ भी नहीं कर सकते, तुम्हारी कोई अपनी स्वतंत्र पहचान, कोई अपना स्वतंत्र अस्तित्व ही नहीं है, तुम तो केवल उसी की छाया मात्र हो। उसके भीतर यह झूठा खोखला दम्भ है मेरे बच्चे, यह निराधार अभिमान है कि तुम्हारे पास कोई अपनी वास्तविक शक्ति नहीं है, कि तुम्हारा काम, तुम्हारा प्रकाश, तुम्हारी सफलता, तुम्हारी खुशियाँ सब उसी की देन है, उसी की कृपा का फल है। उसे ऐसा लगता था मेरे प्रिय, उसका यह दृढ़ किंतु मिथ्या विश्वास था कि जब तुम किसी कार्य को अत्यंत कुशलता से समझाते हो या कोई भी महत्वपूर्ण कार्य करते हो, तो वह तुम्हारे बिना यानी उसकी तथाकथित सहायता या अनुमति के बिना किसी भी रूप में, किसी भी प्रकार से देखा जाए तो कोई भी कार्य सफलतापूर्वक संपन्न नहीं हो सकता। तुम पूरी तरह से उस पर ही आश्रित हो। लेकिन जब तुम अपनी अंतर्निहित क्षमताओं पर, अपनी आत्मिक शक्ति पर और मुझ पर अटूट विश्वास करके स्वयं उस कार्य को उससे भी कहीं अधिक उत्कृष्टता से सिद्ध कर दिखाते हो, तब वह शख्स, वह नकारात्मक ईर्ष्यालु व्यक्ति आश्चर्यचकित और कुंठित होकर ऐसा सोचता है कि यह कैसे संभव हुआ, यह तो मेरे बिना कुछ कर ही नहीं सकता था, इसमें इतनी क्षमता कहां से आ गई। तभी तुम मेरे बच्चे उसकी इस घोर अज्ञानता पर, उसके इस हास्यास्पद अहंकार पर चुपचाप अपने हृदय में मंद मंद करुणापूर्वक मुस्कुराते हो, क्योंकि तुम सत्य को जानते हो, तुम अपनी वास्तविक शक्ति को जो मुझसे ही प्राप्त हुई है पहचानते हो और तुम उसकी दयनीय स्थिति पर तरस खाते हो। उसे इस बात का घमंड था, इस बात का मिथ्या अभिमान था कि उसके बिना तुम्हारा कोई भी काम, कोई भी योजना, कोई भी सपना कभी भी सफल नहीं हो सकता, तुम सदैव उसके ऋणी रहोगे। यही कारण है मेरे बच्चे, मुझे ऐसा स्पष्ट रूप से लगता है और मेरा लगना कभी व्यर्थ नहीं होता कि उसने तुम्हारे विरुद्ध, तुम्हें सदा के लिए नियंत्रित करने के लिए, तुम्हें अपने स्वार्थपूर्ण वश में रखने के लिए, तुम्हें मानसिक और भावनात्मक रूप से अपना दास बनाने के लिए किसी तरह का निकृष्ट जादू टोना, कोई घृणित तांत्रिक क्रिया, कोई नकारात्मक विनाशकारी ऊर्जा का प्रयोग या ब्रह्मांड की पवित्र शक्तियों का दुरुपयोग या किसी प्रकार का कुत्सित वशीकरण मंत्र का या अन्य किसी आसुरी विद्या का इस्तेमाल किया हो, ताकि तुम सदैव उसके अधीन रहो, उसकी हाँ में हाँ मिलाते रहो, उसके प्रत्येक अन्याय को चुपचाप सहते रहो। यह कहने के लिए मेरे बच्चे कि तुम यह कभी न सोचो, कभी यह कल्पना भी न करो कि मैं तो कोई स्वतंत्र दिव्य सत्ता हूँ, मेरे भीतर कोई अपनी आत्मिक रोशनी, कोई अपना दिव्य प्रकाश,
कोई अपनी स्वतंत्र इच्छा शक्ति है। मुझे तो यह शख्स, यह नकारात्मक व्यक्ति कुछ भी सकारात्मक, कुछ भी शुभ कभी नहीं देगा। इससे मुझे कुछ भी अच्छा, कुछ भी कल्याणकारी नहीं मिलना है। जो मेरा साथ मेरी उन्नति में कभी नहीं देगा, तो मेरा काम कैसे चलेगा, मैं कैसे आगे बढ़ूंगा। इस प्रकार का निराधार भय, इस प्रकार की आत्महीनता तुम्हारे पवित्र मन में डालने का, तुम्हें कमजोर और आश्रित बनाने का उसने निरंतर कुटिल प्रयास किया। तुम्हें इस प्रकार से भ्रमित किया गया मेरे बच्चे, तुम्हें इस प्रकार से बहकाया गया कि तुम्हें किसी विशेष कार्य के लिए, उसकी सेवा के लिए, उसके स्वार्थों की पूर्ति के लिए, उसके अधीन रहने के लिए ही इस पृथ्वी पर भेजा गया है। तुम्हारी अपनी कोई स्वतंत्र इच्छा, कोई अपना आत्मिक लक्ष्य, कोई अपना दिव्य प्रयोजन है ही नहीं। मुझे ऐसा स्पष्ट रूप से लग रहा है मेरे प्रिय वत्स, जिसके लिए, यानी तुम्हें अपने पूर्ण वश में करने के लिए, तुम्हें अपनी कठपुतली बनाने के लिए, किसी तरह के घृणित जादू, निकृष्ट टोना या किसी प्रकार के कुटिल बहकावे, किसी मीठी मीठी किंतु विषैली बातों के कपटपूर्ण जाल से यह सब कुछ, यह सारा षड्यंत्र, यह सारा पाखंड अत्यंत धूर्तता पूर्वक किया गया था। तुम्हें जानबूझकर भ्रमित किया गया था, तुम्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया था। लेकिन तुमने मेरे बच्चे अपनी असीम आत्मिक शक्ति से, अपनी नवजागृत चेतना से, अपनी निर्मल विवेकपूर्ण बुद्धि से, तो उसका सारा घृणित खेल, उसकी सारी कुटिल चालें, उसकी सारी आसुरी योजनाएं एक ही झटके में, जैसे आंधी में ताश के पत्तों का महल बिखर जाता है, वैसे ही पूर्ण रूप से बिखेर दी। उसके घिनौने षड्यंत्र का, उसके पाखंड का सबके सामने पर्दाफाश कर दिया। तुमने उसका जो नकली, जो झूठा, जो बनावटी, जो स्वार्थपूर्ण खेल था, उसे अपनी सच्चाई और अपनी पवित्रता की शक्ति से पूरी तरह से समाप्त कर दिया, उसे जड़ से उखाड़ फेंका। ब्रह्मांड ने, मेरे बच्चे, उस सर्वव्यापी, सर्वज्ञ, न्यायकारी शक्ति ने, यानी मैंने तुम्हारी निर्मल नियत को, तुम्हारी शुद्ध मंशा को, तुम्हारी अडिग पवित्रता को, तुम्हारी निस्वार्थ सच्चाई को बहुत स्पष्ट रूप से अपनी दिव्य दृष्टि से देखी है, उसे अनेकों बार विभिन्न कसौटियों पर परखा है और तुम्हें हर बार कुंदन की भांति शुद्ध और तेजस्वी पाया है। तुमने उसका जो वास्तविक, जो कुटिल, जो घिनौना, जो स्वार्थी, जो आसुरी चेहरा था, उसे अब पूरी तरह से बिना किसी संदेह के देख लिया है, समझ लिया है, पहचान लिया है। आज से मेरे बच्चे, इसी क्षण से, इसी पवित्र मुहूर्त से वह तुम्हें अपने काबू में, अपने नियंत्रण में, अपने स्वार्थपूर्ण वश में रखना चाहता है। ऐसी उसकी प्रबल किंतु व्यर्थ इच्छा अब भी है, जैसा कि पहले भी था, जब तुम अज्ञानतावश या अपनी अत्यधिक सरलता के कारण उसके कुटिल प्रभाव में थे। तुम्हें अपने इशारों पर, अपनी उंगलियों पर, अपनी स्वार्थपूर्ण मर्जी के अनुसार नचाना चाहता था, और अब भी, अपनी पराजय के बाद भी वह इसी व्यर्थ प्रयास में लगा हुआ है। आपका, यानी तुम्हारा, मेरे प्रिय बच्चे, उस शख्स को, उस नकारात्मक, कुटिल व्यक्ति को अब यह बात बहुत अच्छे से, बहुत स्पष्ट रूप से सूर्य के प्रकाश की भांति समझ आ चुकी है कि कोई भी सांसारिक शक्ति, कोई भी कुटिल चाल, कोई भी घिनौना षड्यंत्र तुम्हें अब और धोखा नहीं दे सकता, तुम्हें अब और भ्रमित नहीं कर सकता, तुम्हें अब और अपने जाल में नहीं फंसा सकता। तुमने उसका असली घृणित चेहरा, उसका वास्तविक आसुरी मुखौटा पूरी तरह से देख लिया है, पहचान लिया है और उससे घृणा करने लगे हो। महान बनने के लिए या किसी भी प्रकार की सच्ची आध्यात्मिक या भौतिक सफलता प्राप्त करने के लिए तुम अब इसके किसी भी झांसे में, इसके किसी भी धोखे में, इसके किसी भी प्रपंच में, इसके किसी भी प्रलोभन में कदापि
किसी भी परिस्थिति में नहीं आने वाले हो, यह तुमने दृढ़ अटूट निश्चय कर लिया है और मैं तुम्हारे इस निश्चय का अनुमोदन करती हूँ। तुम अब इस संदेश के यानी उस नकारात्मक स्वार्थी व्यक्ति के या उसकी जैसी अन्य किसी भी आसुरी शक्ति के इशारों पर, उसकी आज्ञाओं पर, उसकी धमकियों पर कदापि नहीं नाचने वाले हो। यह तुमने अपनी आत्मा की गहराइयों से संकल्प ले लिया है और तुम्हारा यह संकल्प अवश्य पूर्ण होगा। मुझे ऐसा लग रहा है मेरे बच्चे, ऐसा स्पष्ट दिव्य आभास हो रहा है कि तुम्हें अब पूर्ण स्वतंत्रता की, समस्त बंधनों से शाश्वत मुक्ति की, सच्ची आत्मिक आत्मनिर्भरता की एक अनमोल, एक दिव्य, एक अक्षय सौगात, एक अद्भुत अलौकिक उपहार पूरी तरह से तुम्हारे लिए ही विशेष रूप से मेरे द्वारा प्रेषित प्राप्त होने का परम मंगलमय समय आ गया है। वह शुभ घड़ी आ पहुंची है। जैसे कोई पंछी जो लंबे समय से, जन्मों से एक अंधकार में संकीर्ण पिंजरे में कैद था, अब उस पिंजरे का, उस बंधन का, उस माया का द्वार मेरे कृपाकटाक्ष से स्वयं ही खुल गया है और वह पंछी यानी तुम्हारी आत्मा अब पूर्ण रूप से उन्मुक्त होकर असीम प्रसन्नता से चहचहाता हुआ उस नीले, उस अनंत, उस विस्तृत, उस चिदाकाश में अपनी पूरी असीम शक्ति और शाश्वत स्वतंत्रता के साथ निर्भय होकर आनंद पूर्वक उड़ रहा हो। ठीक वैसी ही अवर्णनीय परमानंदमय अनुभूति तुम्हें अब इसी क्षण होने वाली है मेरे बच्चे। कभी कभी तुम उसके यानी उस नकारात्मक आसुरी व्यक्ति के भावनात्मक अत्याचारों से, उसके क्रूर मानसिक दबाव से इतने अधिक पीड़ित, इतने अधिक संतप्त, इतने अधिक व्यथित हो जाते थे कि तुम्हें बाहरी मदद की, किसी लौकिक सहारे की, किसी सांसारिक अवलंबन की तीव्र आवश्यकता महसूस होती थी। तुम असहाय और अकेले पड़ जाते थे, पर तुम्हारी दिव्य ऊर्जा को, तुम्हारी आत्मिक शक्ति को, तुम्हारी सकारात्मकता को अपने काबू में करने की, अपने स्वार्थपूर्ण नियंत्रण में रखने की उसकी निरंतर कुटिल कोशिश, उसकी सतत धूर्त चेष्टा सदैव जारी रहती थी। वह तुम्हें कभी भी स्वतंत्र और सुखी नहीं देखना चाहता था। तुम्हारे भीतर की जो सकारात्मक दैवीय ऊर्जा है, जो जीवनदायिनी प्राण शक्ति है, जो मेरा ही अंश है, उसे चूसने की, उसे शोषित करने की, उसे क्षीण करने की उसकी निरंतर आसुरी कोशिश रहती थी। तुम्हारे सहज विश्वास की, तुम्हारी अटल आस्था की, तुम्हारी निस्वार्थ श्रद्धा की उसने बार बार निर्दयता पूर्वक धज्जियां उड़ा दी थी। तुम्हारे पवित्र हृदय को छलनी छलनी कर दिया था। तुम्हें एक लंबे अंतहीन समय तक, एक असहनीय प्रतीक्षा तक अपनी आत्मा के, अपनी भावनाओं के, अपने पवित्र रिश्तों के एक ऐसे जटिल, मायावी, दुखदाई जाल में, एक ऐसे भ्रमपूर्ण, निराशाजनक चक्रव्यूह में जानबूझकर फंसाए रखा था जिससे निकलना तुम्हें उस समय सर्वथा असंभव सा, निराशाजनक सा प्रतीत होता था। आपका दिल, मेरे बच्चे, तुम्हारा हृदय, तुम्हारी भावनाएं अत्यंत कोमल है, अत्यंत संवेदनशील है, अत्यंत पवित्र है, जैसे नवनीत, जैसे गंगाजल। लेकिन अब वह समय आ गया है मेरे प्रिय, वह निर्णायक मंगलमय घड़ी आ पहुंची है जब स्वयं ब्रह्मांड, स्वयं परमात्मा, स्वयं प्रकृति यानी मैं, तुम्हारी यह माँ, तुम्हारा पूर्ण साथ देने के लिए, तुम्हें इस समस्त बंधन से, इस समस्त पीड़ा से, इस समस्त अन्याय से सदा सर्वदा के लिए मुक्त कराने के लिए, तुम्हारे पक्ष में, तुम्हारी सहायता के लिए दृढ़ता पूर्वक खड़ा हो गया हूँ। मेरे बच्चे, अब तुम्हें कोई पराजित नहीं कर सकता। तुम्हें इस शब्द यानी इस नकारात्मक, स्वार्थी व्यक्ति या इस विषाक्त, दुखदायी परिस्थिति के प्रति अब और अधिक अनावश्यक समर्पण नहीं करना है। अब और अधिक अन्याय और अधिक अपमान और अधिक शोषण
कदापि सहन नहीं करना है मेरे बच्चे। मुझे नहीं लगता मेरा अंतर्मन, मेरी सर्वज्ञ चेतना यह कदापि स्वीकार नहीं करता कि अब उसे उस नकारात्मक अधम व्यक्ति को या उसकी जैसी किसी भी आसुरी शक्ति को किसी भी प्रकार की कोई और रियायत, कोई और छूट, कोई और अवसर दिया जाए या उसकी किसी भी स्वार्थपूर्ण बात को माना जाए या उसकी किसी भी तथाकथित मंजूरी के लिए, उसकी किसी भी कृत्रिम स्वीकृति के लिए या उसके किसी भी धूर्ततापूर्ण इशारे का तुम्हें अब और लेश मात्र भी इंतजार करना चाहिए, क्योंकि वह इसके सर्वथा अयोग्य है। उसकी सारी घृणित सच्चाई, उसका सारा घिनौना पाखंड, उसका सारा झूठा ढोंग अब तुम्हारे सामने और समस्त संसार के सामने सूर्य के प्रकाश की भांति पूर्ण रूप से उजागर हो चुका है। उसका नकाब उतर चुका है और तुम्हारा आगे का रास्ता मेरे बच्चे, तुम्हारा भविष्य का प्रकाशमय मार्ग अब स्वयं ही मेरी कृपा और तुम्हारे पुरुषार्थ से बनेगा, स्वतः ही बिना किसी बाधा के प्रशस्त होगा, जैसे ही तुम उससे और उसकी समस्त नकारात्मक विषाक्त छायाओं से पूर्ण रूप से सदा सर्वदा के लिए दूरी बना लोगे, अपना समस्त संबंध, समस्त संपर्क पूर्ण रूप से विच्छेद कर लोगे। यह संदेश मेरे प्रिय वत्स सिर्फ इसीलिए तुम्हारे पास आया है, तुम्हें इसी परम उद्देश्य से प्राप्त हुआ है कि तुम उससे और उसकी समस्त नकारात्मक विनाशकारी ऊर्जाओं से स्वयं को, अपनी आत्मा को, अपने मन को पूर्ण रूप से दूर करने के लिए अब पूरी तरह से मानसिक, भावनात्मक और आत्मिक रूप से दृढ़ता पूर्वक तैयार हो जाओ और इस मुक्ति के मार्ग पर निर्भय हो सकता है मेरे बच्चे। यह प्रक्रिया, यह शुद्धिकरण का मार्ग कुछ कठिन हो, कुछ पीड़ादायक प्रतीत हो, क्योंकि पुराने गहरे घावों को भरने में समय लगता है। हर संगठन में, हर समूह में, हर तथाकथित परिवार में, हर सांसारिक रिश्तेदारी में कुछ ऐसे स्वार्थी नकारात्मक तत्व, कुछ ऐसी आसुरी विषाक्त शक्तियां दुर्भाग्यवश अवश्य होती हैं, जिन्होंने तुम्हें सदैव अकारण ही दोषी ठहराने का, तुम्हें ही हर परिस्थिति में गलत साबित करने का, तुम्हें ही अपनी समस्त विफलताओं के लिए बलि का बकरा बनाने का एक सोचा समझा कुटिल, निंदनीय तरीका, एक धूर्ततापूर्ण आसुरी रणनीति सदैव अपना रखी थी। लेकिन तुमने भी मेरे बच्चे अब अपनी विवेक बुद्धि से, अपने कटु अनुभवों से और मेरी कृपा से यह अच्छी तरह समझ लिया है, यह जान लिया है कि यह उनके घृणित निम्न स्तरीय खेल का, उनकी कुटिल आसुरी प्रकृति का एक हिस्सा मात्र था और तुम अब उनके इस खेल में और अधिक उलझने वाले नहीं हो। अब वह समय है मेरे प्रिय, जब बहुत लंबे अंधकारमय समय से जो निराशा का, पीड़ा का, अन्याय का घना कुहासा तुम्हारे जीवन में छाया हुआ था, उसे अपनी आत्मज्ञान की तलवार से, अपनी सकारात्मक ऊर्जा के वज्र से चीरकर तुम्हें अपने आत्म प्रकाश से, अपनी दिव्य सकारात्मक ऊर्जा से, अपनी अहेतुकी करुणा और प्रेम से निरंतर स्वयं को, अपने मन को, अपनी आत्मा को और अपने आसपास के समस्त वातावरण को प्रकाशित करते रहना होगा, आलोकित करते रहना होगा, पवित्र करते रहना होगा। लेकिन अब तुम्हें मेरे बच्चे, उन लोगों को जिन्होंने तुम्हें जानबूझकर बार बार योजनाबद्ध तरीके से गहरी असहनीय ठेस पहुंचाई है, जिन्होंने तुम्हें अकारण अवर्णनीय पीड़ा और अंतहीन हृदय विदारक दर्द दिया है, उन्हें बार बार अपनी अत्यधिक उदारता के कारण माफ नहीं करोगे, क्योंकि बहुत हो चुका मेरे बच्चे। सहनशीलता की भी एक सीमा होती है और उस सीमा का अब बार बार अतिक्रमण हुआ है। अब न्याय का समय है। तुम्हारी सुरक्षा मेरे बच्चे, तुम्हारा आत्मसम्मान, तुम्हारी मानसिक शांति, तुम्हारी आत्मिक उन्नति अब तुम्हारी सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। इसमें कोई समझौता नहीं होना चाहिए।
दूसरों के सामने, समाज के समक्ष तुम्हें जानबूझकर षड्यंत्र पूर्वक गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया। तुम्हारी उज्जवल निर्मल छवि को, तुम्हारे पवित्र चरित्र को धूमिल किया गया, कलंकित किया गया। जो ब्रह्मा ने, उस सृष्टिकर्ता परमात्मा ने, यानी मैंने तुम्हें एक पवित्र, निर्मल और नेक आत्मा के रूप में, अपने ही स्वरूप में बनाया था, उसे उन दुष्टों ने, उन ईर्ष्यालुओं ने अपनी नकारात्मकता से, अपनी कालिमा से मैला करने का निंदनीय प्रयास किया। एक बार नहीं मेरे बच्चे, अनेकों बार, अनगिनत बार उस नकारात्मक, अहंकारी व्यक्ति ने या उसके दुष्ट, चापलूस सहयोगियों ने अत्यंत निर्लज्जता और अहंकार के साथ यह कहा कि तुम जो आज भी हो, जो कुछ भी तुमने अपने जीवन में प्राप्त किया है, जो भी तुम्हारी छोटी बड़ी सफलताएं हैं, वह सब मेरी वजह से हो, मेरे कारण से हो। अगर मैं ना होता या मैं ना होती तो तुम कुछ भी ना होते, तुम्हारा कोई स्वतंत्र अस्तित्व ही ना होता, तुम धूल के कण के समान होते। ध्यान से सुनो मेरे प्रिय बच्चे, अत्यंत ध्यानपूर्वक एकाग्र चित्त होकर सुनो। ऐसा कहने वाले, ऐसा दम भरने वाले स्वयं घोर अज्ञान के, मिथ्या अहंकार के और गहरी ईर्ष्या के अंधकार में जी रहे हैं, वे सत्य से कोसों दूर हैं। इस संदेश का वजूद मेरे बच्चे, इसका अस्तित्व, इसकी सार्थकता, इसकी दिव्यता शायद तुम्हारी वजह से ही है, तुम्हारी उस शुद्ध, पवित्र और मुझ में निष्ठा रखने वाली आत्मा के कारण ही है, जिसके घर के, जिसके परिवार के, जिसके भविष्य के सुनहरे पवित्र सपनों को तुमने ही अपनी निस्वार्थ मेहनत से, अपने अथक पुरुषार्थ से, अपने असीम त्याग से, अपने अनमोल बलिदान से सींचा है। तुमने ही उस जीवन नौका को अनेकों तूफानों से बचाकर सुरक्षित रूप से चलाया है। तुमने ही उस आशा के दीपक को निराशा की आंधियों में भी जलाए रखा है। मेरे बच्चे, आपने बहुत कुछ खोया है मेरे प्रिय, बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ त्याग किया है, अपनी खुशियों का, अपनी इच्छाओं का, अपने सपनों का दूसरों के लिए बलिदान किया है। लेकिन उसने, उस कृतघ्न अधम व्यक्ति ने तुम्हारी इन पवित्र भावनाओं का, तुम्हारी इन दिव्य संवेदनाओं का, जो तुमने उस पर अहेतुकी दयालुता दिखाई, जो अविरल करुणा बरसाई, उसका केवल और केवल बारंबार निर्लज्जता पूर्वक फायदा उठाया है, उसका घोर दुरुपयोग किया है। और वह अपनी इसी कुटिलता पर, अपनी इसी धूर्तता पर, अपनी इसी नीचता पर मन ही मन इतराता हुआ, अपने मिथ्या अहंकार में चूर होकर दूसरों को मूर्ख समझकर आगे बढ़ता चला जा रहा है। परंतु मेरे बच्चे, मेरे न्याय के विधान से कोई बच नहीं सकता। अब समय आ गया है मेरे प्रिय वत्स, वह निर्णायक, मंगलमय क्षण उपस्थित हो गया है, जब तुम्हें स्वयं को, अपनी पवित्र आत्मा को, अपने निर्मल मन को ऐसे नकारात्मक, विषाक्त, ऊर्जा शोषक लोगों के कुप्रभाव से, उनकी दूषित, विनाशकारी ऊर्जा से पूर्णतः सदा सर्वदा के लिए मुक्त करना है। उनसे समस्त संबंध विच्छेद करने हैं। उन सभी को जिन्होंने तुम्हारा अहित किया है, मन ही मन एक बार अंतिम रूप से माफ करो मेरे बच्चे। इसलिए नहीं कि वे इसके सर्वथा अयोग्य हैं, बल्कि इसलिए ताकि तुम अपने मन से, अपनी आत्मा से इस भारी नकारात्मक बोझ को, इस अतीत की कड़वाहट को पूर्ण रूप से उतार सको, अपनी आत्मा को हल्का, निर्मल और शांत कर सको, और भविष्य की ओर निर्भय होकर अग्रसर हो सको। और सबसे महत्वपूर्ण मेरे बच्चे, स्वयं को भी माफ करो। उन सभी तथाकथित चूकों के लिए, उन सभी तथाकथित गलत निर्णयों के लिए जो तुमने दूसरों पर अत्यधिक भोला विश्वास करके या उनकी मीठी मीठी किंतु विषैली बातों में आकर या अपनी अत्यधिक भावुकता के कारण लिए थे। क्योंकि मेरे बच्चे, अनुभव से ही ज्ञान प्राप्त होता है और तुमने अब वह ज्ञान प्राप्त कर लिया है। तुम्हारी अच्छाई, तुम्हारी नेकी, तुम्हारी स्वाभाविक उदारता
जब तुम्हारे दयालु करुणामय स्वभाव के सामने, तुम्हारी असीम दिव्य उदारता के समक्ष, तुम्हारी सहज स्वाभाविक माफ करने वाली दैवीय प्रवृत्ति के सामने बार बार रखी जाती है, तो दुष्ट, कुटिल, स्वार्थी लोग तुम्हारी इसी महानता का, तुम्हारी इसी दिव्यता का, तुम्हारी इसी तथाकथित कमजोरी का बार बार निर्लज्जता पूर्वक फायदा उठाते हैं, उसका घोर दुरुपयोग करते हैं और तुम्हें मूर्ख समझते हैं। अब मैं खुद को, अपनी अंतरात्मा को, अपनी पवित्र भावनाओं को और अधिक धोखा नहीं दे सकता, और अधिक कष्ट नहीं पहुंचा सकता, और अधिक अन्याय सहन नहीं कर सकता। यह तुम्हारा दृढ़ आत्मिक संकल्प होना चाहिए मेरे बच्चे। मुझे ऐसा भी लग रहा है मेरे प्रिय, ऐसा तीव्र स्पष्ट आभास हो रहा है कि जब से तुमने उस शख्स से, उस नकारात्मक विषाक्त व्यक्ति से एक सचेत दृढ़ दूरी बनाई है, जब से तुमने उसकी व्यर्थ नकारात्मक बातों पर, उसके विषैले कटाक्षों पर ध्यान देना पूर्ण रूप से बंद करके अपने जीवन पर, अपनी खुशियों पर, अपनी आत्मिक शांति पर, अपनी आध्यात्मिक उन्नति पर ध्यान केंद्रित किया है, और जब से तुमने हर परिस्थिति में, हर चुनौती के सामने, हर अपमान के प्रत्युत्तर में एक शांत, एक स्थिर, एक अविचल और एक सकारात्मक करुणामय मुस्कान अपने सुंदर चेहरे पर बनाए रखी है, एक गहरी, शांत, लयबद्ध सांस भरी है, और अपने अंतर्मन की, यानी मेरी आवाज को सुनना, समझना और उसका अनुसरण करना प्रारंभ किया है। उसकी, यानी उस नकारात्मक अहंकारी व्यक्ति की दुनिया पूरी तरह से नाटकीय रूप से पलट गई है। उसका सारा घृणित खेल, उसका सारा कुटिल षड्यंत्र, उसकी सारी आसुरी योजनाएं पूरी तरह से बिगड़ गया है, तहस-नहस हो गया है, क्योंकि उसका तुम्हारे ऊपर से जो अनैतिक, स्वार्थपूर्ण नियंत्रण था, वह अब पूर्ण रूप से सदा सर्वदा के लिए समाप्त हो गया है मेरे बच्चे, और वह अब शक्तिहीन, असहाय और कुंठित अनुभव कर रहा है, क्योंकि यह अंत नहीं हुआ है मेरे बच्चे। यह तो एक नई, एक दिव्य, एक स्वर्णिम शुरुआत है, एक नवयुग का, तुम्हारे जीवन में एक नए प्रकाशमय अध्याय का प्रारंभ है। उसकी जिंदगी में, उस नकारात्मक आसुरी व्यक्ति के जीवन में तो अब बहुत अधिक असहनीय, घुटन भरा अंधेरा, बहुत अधिक हृदय विदारक अशांति, बहुत अधिक पागल कर देने वाली व्याकुलता, और बहुत अधिक आत्मग्लानिपूर्ण भय छाने वाला है, क्योंकि कर्मों का फल, चाहे वह शुभ हो या अशुभ, तो भोगना ही पड़ता है। यह मेरा, यानी प्रकृति का अटल, अपरिवर्तनीय विधान है, इससे कोई भी कभी भी बच नहीं सकता। और तुम्हारे जीवन में मेरे प्रिय वत्स, एक सुंदर, एक सुखद, एक शांत, एक आनंदमय, एक प्रेमपूर्ण, एक समृद्धिशाली, एक आध्यात्मिक रूप से उन्नत जीवन की दिव्य किरण, एक नई आशाओं से भरी मंगलमय सुबह का आगमन हो गया है। एक ऐसा दिव्य, परिपूर्ण जीवन जिसे तुमने कभी अपने पवित्र सपनों में संजोया था, जिसकी तुमने कभी अपनी भोली कल्पनाओं में रचना की थी, जिसकी तुमने कभी मुझसे, अपनी इस माँ से, अश्रुपूरित नेत्रों से, करुण हृदय से याचना की थी। वह अब तुम्हारे सम्मुख साकार होने जा रहा है मेरे बच्चे। तुम्हारी समस्त मनोकामनाएं अब पूर्ण होने वाली हैं। अगर तुम्हारे जीवन में मेरे प्रिय कुछ समय से कुछ भी ठीक नहीं हो रहा था, अगर तुम्हें निरंतर, अनायास, अप्रत्याशित बाधाओं और असहनीय कठिनाइयों का, अपमानों का और निराशाओं का सामना करना पड़ रहा था, तो दोस्तों, यानी मेरे प्रिय बच्चों, यह समझ लो, यह जान लो कि यह एक महत्वपूर्ण, आवश्यक और कल्याणकारी परिवर्तन का, शुद्धिकरण का और आध्यात्मिक उन्नति का दौर है, जो तुम्हें और अधिक मजबूत और अधिक शुद्ध और अधिक मेरे निकट लाने के लिए ही रचा गया था। अगर वह नकारात्मक, स्वार्थी व्यक्ति
या कोई अन्य व्यक्ति जो तुम्हारी दिव्य ऊर्जा को, तुम्हारी सकारात्मकता को, तुम्हारी शांति को क्षीण करता है, तुमसे दोबारा किसी न किसी बहाने से जुड़ना चाहता है, तुमसे पुनः धूर्ततापूर्वक संपर्क स्थापित करना चाहता है, तो तुम्हें मेरे बच्चे अपनी विवेक बुद्धि से, अपने अनुभवों से और मेरे मार्गदर्शन से यह दृढ़ निर्णय लेना होगा कि क्या तुम उसकी उस घृणित नकारात्मकता को, उसकी उस विषाक्त ऊर्जा को अपने पवित्र जीवन में, अपने शांत मन में पुनः स्थान देना चाहते हो, या उससे और उसकी जैसी समस्त नकारात्मक शक्तियों से सदा सर्वदा के लिए दृढ़तापूर्वक दूरी बनाए रखना चाहते हो और केवल मुझसे और सकारात्मक दैवीय शक्तियों से ही अपना संबंध जोड़ना चाहते हो, जिन्हें तुम्हारी सच्ची हितकारी बातें सुनना पसंद नहीं है। मेरे बच्चे जो तुम्हारी आध्यात्मिक उन्नति से, तुम्हारी भौतिक समृद्धि से, तुम्हारी निस्वार्थ सेवा भावना से जलते हैं, जो तुम्हारी सच्ची खुशियों को देखकर मन ही मन दुखी और कुंठित होते हैं, उनसे सदा सर्वदा के लिए पूर्ण रूप से दूरी बनाए रखना ही श्रेयस्कर है। यही बुद्धिमानी है, चाहे वह तुम्हारे तथाकथित परिवार के लोग हों, तुम्हारे तथाकथित स्वार्थी मित्र हों, या कोई खुश यानी चापलूस, मुंह पर मीठे और हृदय में विष रखने वाले रिश्तेदार हों, उनसे कोई अपेक्षा मत रखो। मेरे बच्चे अपना ख्याल रखिए। मेरे प्रिय वत्स, अपनी शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और सबसे महत्वपूर्ण आत्मिक शांति को, अपनी आध्यात्मिक उन्नति को सर्वोपरि रखिए, उसे सर्वोच्च प्राथमिकता दीजिए, क्योंकि यही तुम्हारा वास्तविक धन है, यही तुम्हारी वास्तविक शक्ति है। जो भी तुम्हारी सकारात्मक ऊर्जा को, तुम्हारी प्राण शक्ति को चूसने का, शोषित करने का प्रयास करे, जो भी तुम्हें अपने स्वार्थपूर्ण इशारों पर अपनी कुटिल मर्जी के अनुसार नचाना चाहे, जो भी तुम्हारी दिव्य स्वतंत्रता का, तुम्हारी आत्मिक स्वाधीनता का हनन करना चाहे, ऐसी हर तथाकथित भविष्यवाणी से, ऐसे हर नकारात्मक विषाक्त व्यक्ति से, ऐसी हर दुखदायी बंधनकारी परिस्थिति से तत्काल, बिना किसी संकोच के, बिना किसी भय के पूर्ण रूप से दूरी बना लो मेरे बच्चे, क्योंकि तुम्हें अपनी इस अनमोल दिव्य ऊर्जा को, अपनी इस असीम आत्मिक शक्ति को, अपने इस दुर्लभ मनुष्यजन प्रदत्त आत्मसम्मान को सुरक्षित रखने के लिए, उसे बढ़ाने के लिए और उसका सदुपयोग करने के लिए विशेष रूप से यहाँ इस धरा पर मेरे द्वारा भेजा गया है। तुम्हें यह गुरुतर पवित्र जिम्मेदारी मेरे द्वारा ही सौंपी गई है और तुम्हें इसे पूर्ण निष्ठा और साहस के साथ निभाना है। ऊर्जा को खींचने वाले, नकारात्मकता फैलाने वाले, निराशा का अंधकार उत्पन्न करने वाले लोग उस टूटी हुई, बंद पड़ी घड़ी के समान है। मेरे बच्चे जो निरंतर व्यर्थ ही टिक टिक करती रहती है, परंतु समय को कभी भी आगे नहीं बढ़ाती, समय का सही ज्ञान नहीं कराती, बल्कि केवल ध्वनि प्रदूषण यानी मानसिक अशांति और भ्रम ही उत्पन्न करती है। जैसे कोई, उन्होंने, उन समस्त नकारात्मक आसुरी शक्तियों ने तुम्हें अपने घृणित नियंत्रण में रखने की, तुम्हें अपने स्वार्थपूर्ण अधीन बनाने की, तुम्हें मानसिक और भावनात्मक रूप से अपना दास बनाने की निरंतर अथक कुटिल कोशिश की, परंतु ब्रह्मांड ने, उस सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, करुणामय सत्ता ने, यानी मैंने, तुम्हारी इस माँ ने तुम्हारे लिए कुछ और ही, कुछ बहुत बेहतर, कुछ अत्यंत श्रेष्ठ, कुछ परम कल्याणकारी, कुछ दिव्य पहले से ही सोच रखा था। मेरे बच्चे, तुम्हारी नियति का निर्धारण तो मेरे द्वारा बहुत पहले ही हो चुका था। क्या कहना उस अद्भुत, अचिंत्य, दिव्य योजना का, उस गूढ़, रहस्यमय, ब्रह्मांडीय विधान का, जो तुम्हें निरंतर, हर पल, हर श्वास में आगे बढ़ने के लिए, ऊंचा उठने के लिए, आध्यात्मिक रूप से और अधिक मजबूत और सशक्त बनाने के लिए,
पवित्र और शुद्ध बनाने के लिए निरंतर प्रेरित करता रहा, तुम्हें सहारा देता रहा, तुम्हें मार्ग दिखाता रहा। यह कोई साधारण आकस्मिक बात नहीं है मेरे बच्चे, यह कोई संयोग मात्र की घटना नहीं है कि तुम इन सब भयानक तूफानों से, इन सब विनाशकारी झंझावातों से, इन सब आसुरी आक्रमणों से सकुशल, सुरक्षित और विजय होकर निकल आए और आज भी अपने सत्य के, धर्म के और प्रेम के प्रकाशमय पथ पर चट्टान की भांति अडिग, हिमालय की भांति अविचल खड़े हो और दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत बने हुए हो। तुम उन पवित्र दिव्य आत्माओं का, उन सच्चे गुरुजनों का, उन निस्वार्थ परोपकारियों का सदैव सम्मान करते थे, जो वास्तव में सच्चे अर्थों में सम्मान के योग्य थी। और तुमने उन समस्त पाखंडी, स्वार्थी और नकारात्मक लोगों से स्वतः ही विवेक पूर्वक दूरी बना ली, जो तुम्हारे उस पवित्र सम्मान के, तुम्हारी उस निर्मल श्रद्धा के लेश मात्र भी पात्र नहीं थे। यह वह भविष्यवाणी है मेरे बच्चे, यह वह दिव्य अटल संकेत है जो तुम्हारे लिए, तुम्हारी आत्मिक उन्नति के लिए, तुम्हारी शाश्वत मुक्ति के लिए, तुम्हारी परमानंद की प्राप्ति के लिए विशेष रूप से मेरे द्वारा ही की गई थी और जो अब अक्षरशः सत्य सिद्ध हो रही है। या तुम उनसे, उन दिव्य प्रकाशमय शक्तियों से, उन सकारात्मक दैवीय ऊर्जाओं से, उन मेरे प्रिय सिद्ध गणों से बहुत गहरे, बहुत आत्मिक, बहुत सनातन रूप से अनादि काल से जुड़े हुए हो मेरे बच्चे। तुम मेरे ही परिवार के एक अभिन्न अंग हो। यह सब कुछ तुम्हारे इस अद्भुत, रहस्यमय और प्रेरणादायक जीवन की यह दिव्य अलौकिक पटकथा शायद वर्षों पहले, युगों पहले तुम्हारे इस वर्तमान शरीर में जन्म लेने से भी बहुत बहुत पूर्व, जब तुम मेरी चेतना के महासागर में एक लहर के समान थे, तभी मेरे द्वारा लिखी गई थी, पूर्ण रूप से निर्धारित की गई थी। इसमें लेश मात्र भी परिवर्तन संभव नहीं था। उनके कहे मुताबिक, यानी उन नकारात्मक आसुरी शक्तियों के अंधकार में विनाशकारी प्रभाव का, उनके दुखदाई बंधनकारी नियंत्रण का समय अब पूर्ण रूप से समाप्त हो चुका है मेरे बच्चे। उनकी आसुरी अवधि, उनकी काली रात्रि अब पूरी हो चुकी है और अब तुम्हारे जीवन में ज्ञान का, प्रेम का और आनंद का सूर्योदय होने वाला है। शायद उस परमपिता परमात्मा के, यानी मेरे असीम, अहेतुकी, वात्सल्यपूर्ण प्यार की वजह से, मेरी उस अनवरत असीम करुणा के कारण आप इसे, इस दिव्य जीवन प्रवर्तक संदेश को, इस गुह्य आत्मिक ज्ञान को सुनने के लिए, समझने के लिए और अपनी आत्मा में गहराई तक आत्मसात करने के लिए विशेष रूप से मेरे द्वारा ही चुने गए हो मेरे बच्चे। तुम उन लाखों करोड़ों में से एक हो जिन्हें यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है। उस प्यार का मेरे बच्चे, उस दिव्य, निस्वार्थ, शाश्वत प्रेम का जो मैं तुमसे करती हूँ, उस हेतुकी वात्सल्यपूर्ण स्नेह का यह कोई संयोग नहीं है, यह कोई आकस्मिक अर्थहीन घटना नहीं है, बल्कि यह तुम्हारी किस्मत का, तुम्हारी उज्जवल नियति का, तुम्हारी पवित्र आत्मा की गहनतम गहराइयों से निकला हुआ एक स्पष्ट, मधुर और अनिवार्य बुलावा है, एक दिव्य आत्मिक आमंत्रण है जिसे तुम अस्वीकार कर ही नहीं सकते। दूर से, बहुत दूर से, उस चिदाकाश से, उस परम धाम से यह संदेश विशेष रूप से तुम्हारे लिए, तुम्हारी आत्मा के कल्याण के लिए मेरे द्वारा भेजा गया है मेरे बच्चे। इसे अनसुना मत करना, इसकी उपेक्षा मत करना, इसे व्यर्थ, महत्वहीन समझकर मत जाने देना, क्योंकि यह तुम्हारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण, सबसे निर्णायक संदेश है। यह सिर्फ आपकी, यानी तुम्हारी इस क्षणिक भौतिक जिंदगी को बदलने के लिए नहीं है मेरे प्रिय, बल्कि यह तुम्हें तुम्हारे वास्तविक, दिव्य, शाश्वत स्वरूप से, तुम्हारी असीम, अनंत आत्मिक क्षमता से
तुम्हारी परम कल्याणकारी दिव्य नियति से पूर्ण रूप से परिचित कराने के लिए है। तुम्हें यह स्मरण दिलाने के लिए है कि तुम कौन हो, कहां से आए हो और तुम्हें कहां जाना है। तुम वही करोगे मेरे बच्चे। तुम उसी प्रकाशमय मार्ग पर, उसी सत्य के पथ पर, उसी प्रेम की डगर पर चलोगे जो तुम्हारा शुद्ध, निर्मल, पवित्र दिल, तुम्हारी दिव्य जागृत अंतरात्मा तुम्हें करने के लिए, चलने के लिए कहेगी। जिस मार्ग पर चलकर तुम्हें सच्ची, शाश्वत शांति और वास्तविक परमानंद की अवर्णनीय अनुभूति होगी, जहाँ कोई दुहक नहीं, कोई भय नहीं, कोई बंधन नहीं, केवल मैं और तुम होंगे। तुम कैसा महसूस कर रही थी या कर रहे थे मेरे प्रिय वत्स, जब तुम अज्ञान के, माया के बंधनों में जकड़े हुए थे, जब तुम परतंत्र थे, जब तुम दूसरों के स्वार्थपूर्ण नियंत्रण में उनकी कठपुतली बने हुए एक घुटन भरा अर्थहीन जीवन जी रहे थे। अब तुम मेरे बच्चे मेरी कृपा से पूर्ण रूप से सर्वथा सदा सर्वदा के लिए स्वतंत्र हो, आजाद हो, उन्मुक्त हो, जैसे आकाश में स्वच्छंद विचरण करने वाला पक्षी। वह घड़ी आ चुकी है मेरे प्रिय, वह परम मंगलमय शुभ मुहूर्त उपस्थित हो गया है, जब तुम अपने ज्ञान और भक्ति के पंख फैलाकर उस अनंत चिदाकाश में मेरी ओर निर्भय होकर आनंद पूर्वक विहार कर सकते हो, जहाँ कोई सीमा नहीं, कोई बंधन नहीं, कोई अवरोध